हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू द वीकली वर्ड। आप सभी का फिर से एक बार सप्ताह के वचन में स्वागत है। मैं हूं पास्टर मेलविन, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सारे दर्शकों के लिए जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, जो दर्शक इस समय जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरा लहू उनके ऊपर बाड़ा बनकर उतर आया है। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ इस समय तेरा अनुग्रह तो उंडेल रहा है और हम जानते हैं परमेश्वर कि हम जब मांगते हैं तो देता है। इस समय मांग रहा हूँ परमेश्वर, तू प्रकाशन की आत्मा को उंडेल दे हम सभी के ऊपर। जो भी देख रहे हैं प्रभु जी, जो भी जुड़ने वाले उन सभी पर तेरे प्रकाशन की आत्मा उंडेल दे, ताकि उनको आज के विषय के बारे में अच्छा प्रकाशन मिले प्रभु जी, और उनका आज का शिक्षण उन्हें अच्छी तरह समझ आए। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं और सभी एक मन होकर कहेंगे आमीन। आमीन। दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के नए विषय से लेकर नए विषय को लेकर। और आज का विषय है दानियल के 70 सप्ताह, यानी डैनियल्स 70 सप्ताह की भविष्यवाणी जो हम सीखने वाले। आज का विषय 70 सप्ताह जो है उसकी भविष्यवाणी दानियल की पुस्तक में मिलती है। जब उसको स्वर्गदूत दानियल को मिलने को आता है, दर्शन देता है, तो कुछ भविष्यवाणी बोलता है और वो भविष्यवाणी आने वाले दुनिया के अंत के दिनों के लिए थी। तो दानियल 9 में पाई जाती है, 24 से 27 में पाई जाती है। यह भविष्यवाणी मसीह के पहले और दूसरे आगमनों के समय को स्थापित करती है। इस भविष्यवाणी को क्या हम देखेंगे जब पढ़ेंगे पूरी तरह से, तब आपको समझ में आएगा। जब दानियल का समय में जब स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया और दानियल 9 में जो ये अंकित है, ये भविष्यवाणी लिखी गई है, ये यीशु मसीह के आने के बारे में, यानी पहले आगमन के बारे में और दूसरे आगमन के बारे में, दोनों का विषय में इस भविष्यवाणी में संकेत है। यानी स्थापित किया गया है समय कि कब यीशु मसीह पहला बार बच्चा बनकर पैदा होगा और कब दूसरी बार, आखिरी बार, यानी सेकेंड टाइम धरती पर आएगा आखिरी समय में, यानी अंत के समय में। तो ये आज हम सीखने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी हम जानते हैं कि मसीह के बारे में है और यीशु के जन्म के लगभग 600 साल पहले लिखी गई है। दानियल का समय जो था यीशु के आने से पहले, अभी हम तो जानते हैं यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया, लेकिन उससे भी 600 साल पहले दानियल का समय था जब यह भविष्यवाणी लिखी गई थी। यीशु के जन्म से लगभग 600 साल पहले नबी दानियल ने एक भविष्यवाणी प्राप्त की जो मसीह के पहले आगमन के सटीक समय को संकेत देती है, यानी एकदम करेक्ट समय। तो हम आज उसे पढ़ने वाले, जानने वाले पूरी तरह से। इस भविष्यवाणी में इस युग के आखिरी 7 वर्षों के विशिष्ट विवरण का भी वर्णन है। सिर्फ यीशु का पहला आगमन, यानी पहला यीशु का धरती पर आना, पहला आगमन का ही नहीं, बल्कि दूसरा आगमन, यानी जब आखिरी 7 साल जो हमने काफी अंत के शिक्षणों में पढ़ा, वो जो 7 साल का समय जब मसीह विरोधी आएगा, वो समझौता, शांति समझौता अरबी देशों और इजराइल के बीच में करेगा और शांति स्थापित करेगा, एक नकली शांति, और वो झूठा मसीहा बनकर आएगा और दुनिया को धोखा देगा। लेकिन 3.5 साल, वो 7 साल के 3.5 साल होते ही वो उस वाचा को, उस एग्रीमेंट को तोड़ेगा और बाद में 3.5 साल उसका राज्य चलाएगा, यानी वो अपने आप को खुदा घोषित करेगा, उसकी आराधना करने को लोगों को कहेगा, वगैरह वगैरह। हमने बहुत कुछ बातें सीखी है। तो हम जानते हैं उस 7 साल के बारे में, वो आखिरी 7 साल कलयुग का, यानी इस दुनिया का आखिरी। उसके बाद घोर दंड आने वाला है इस दुनिया पर। जो भी लोग प्रभु के साथ नहीं है उनके ऊपर क्रोध उंडेला जाएगा, ऐसा हमने काफी सीखा। लेकिन ये 7 सालों का वर्णन इस भविष्यवाणी में भी है, जो आखिरी 7 साल का वर्णन, और उसके पहले यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में भी है। तो ये काफी बड़ा भविष्यवाणी है, लेकिन ये 3 वचनों में अंकित है। दानियल चैप्टर 9 में 24 से लेकर हमने कहा 27, ये 3 वचन 24, 25, 26, 27, मेरे ख्याल से माफ कीजिए मुझे, 4 वचन है, 24, 25, 26 और 27। और आज हम इसे डिटेल में सीखने वाले हैं और ये बड़ा शिक्षण है। हम 2 भाग में इसे करने वाले। आज का एक भाग होगा और एक अलग एक भाग होगा जिसमें हम उसके एक्सटेंशंस को भी देखेंगे, यानी उसको विस्तार में देखेंगे। ये 7 साल के बाद विस्तार भी है, 30 दिन का एक समय है, एक्सटेंशन है, एक 45 दिन का समय है इस 7 साल को जुड़कर, आखिरी 7 साल से जुड़कर। तो आइए इस भविष्यवाणी फिर से एक बार पढ़ते हैं। इस भविष्यवाणी में इस युग के आखिरी 7 वर्षों का विशिष्ट विवरण भी है, वर्णन है, जो मसीह के वापसी यानी दूसरे आगमन के लिए अग्रणी है। अग्रणी यानी इट लीड्स टू द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। सो ये संकेत भी है। दोस्तों,
ये समय कब शुरू हुआ? ये 3 सवाल है। ये समय कब शुरू हुआ? ये जो 70 सप्ताह जो आज का मेरा विषय है, ये कब शुरू हुआ? क्या ये समय समाप्त हो गया है? ये एक प्रश्न उठता है। और तीसरा प्रश्न ये उठता है, इसमें कोई अंतर या गैप है? यानी जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह तो ऑलरेडी आ चुका है पहली बार, दूसरा आने में हम क्या गैप भी है, या ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, या होने में कितना गैप है? ये सब सवाल अक्सर उठाए जाते हैं और ये सवालों का उत्तर आज हम ढूंढने वाले हैं। फिर से एक बार मैं 3 सवालों को दोहराता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये समय कब शुरू हुआ? 70 सप्ताह का समय कब शुरू हुआ? क्या ये समय समाप्त हो गया है? ये पूरे 70 सप्ताह हो चुके हैं, या क्या इसमें कोई अंतर यानी गैप है? तो हम पहले शुरू करते हैं दानियल 9 अध्याय में 24 वचन में जाते हैं। पहला 24 वचन पढ़ेंगे और पास्टर रूथ हमारे लिए आज पढ़ने वाली। मैं विश्वास करता हूँ आपने सब अपने बाइबल को खोल रखा है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप वचन को देखते, भले ही यहाँ पर वचन आपको दिखाई देंगे, स्लाइड्स रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका बाइबल खोलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मोबाइल में अपना बाइबल को मत देखिए, मोबाइल में आप वीडियो देखिए, लेकिन बाइबल ज़रूर अपना वास्तविक बाइबल को खोलिए और उसमें से आप पढ़े, अपने अपने बाइबल में पढ़े। आज यहाँ पर पास्टर रूथ आपके लिए पढ़ रही है, आप वहाँ से अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। दानियल 9 में 24। यस पास्टर रूथ। दानियल 9 में 24। यस। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह यानी 7 वीक्स ठहराए गए हैं। एक मिनट, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा है 7 एंड वीक्स? 7 वीक्स नहीं, 7। कोई ट्रांसलेशन जो पुराने ट्रांसलेशन है, यानी पुरानी भाषांतर में लिखे गए, इंग्लिश में बहुत सारे ट्रांसलेशन है, NKJV, KJV, RSV, ESV, ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशन है। उनमें कई शब्द जो आया है इंग्लिश 70 यानी 70, और दूसरा वर्ड आया 7। और कई जो बाइबल में जैसे KJV वगैरह में 70 वीक्स आया यानी 70 वीक्स आया, लेकिन हिंदी बाइबलों में ज्यादातर सब बाइबलों में 70 सप्ताह आया है। तो मैंने दोनों लिखा है, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। तेरे लोगों के लिए, तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तो ये 70 सप्ताह के बारे में हम जानने वाले। 70 सप्ताह क्या होते हैं? कि उनके अंत तक क्या होगा? कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अपराध का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो ये बातें होने, ये 6 बातें हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम पहली लाइन पर गौर करेंगे। तेरे लोगों को और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह, मैंने अंडरलाइन किया, 70 सप्ताह ठहराए गए। ये भविष्यवाणी दानियल को एक स्वर्गदूत देता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक तस्वीर देखा, दानियल लिख रहा है, एक स्वर्गदूत उसको इस भविष्यवाणी को बता रहा है, और ये भविष्यवाणी शुरू होती है 70 सप्ताह ठहराए गए, यानी परमेश्वर ने 70 सप्ताह तेरे लोगों को ठहराए गए, पवित्र नगर के लिए ठहराए गए। तो ये हम बातों को जरा जानेंगे, एक शब्द को देखेंगे। तो अभी पहला शब्द हम देखने वाले, 70 सप्ताह मतलब क्या होता है? 70 सप्ताह कॉमनली अगर आप जानोगे, सप्ताह मतलब एक हफ्ता होता है, 70 तो आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ राज है, हमें समझना है। जैसे कि अंग्रेजी शब्द डजन बोलते हैं ना, दर्जन, हिंदी में दर्जन बोलते हैं। किसी भी चीज का एक दर्जन को संदर्भित कर सकता है, यानी हम जब भी डजन बोलते हैं, डजन कुर्सियां, डजन अंडे, डजन सेब, डजन संतरे, यानी डजन मतलब किसी भी चीज को 12 जो चीज को 12 वस्तुओं को डजन कहते हैं। तो 12 यानी डजन जो है किसी भी चीज का डजन हो सकता है, बराबर। तो हिब्रू में जब यहाँ पर 7 का शब्द आया है, जो हिंदी में सप्ताह कहलाया है, इंग्लिश में 7, मैंने कहा ना 7। इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ते होंगे, इफ यू आर रीडिंग द इंग्लिश बाइबल, ओल्डन ट्रांसलेशंस, इट इज सेड 77 एंड सम बाइबल से 70 वीक्स। सो ये जो 7 जो ओरिजिनल जो लिखा शब्द है हिब्रू भाषा में, उस 7 है, यानी 7 है। तो 70 7, जबकि हिंदी बाइबलों में सप्ताह लिखा है, लेकिन जो ओरिजिनल हिंदी हिब्रू भाषा में जो जिससे अगर ट्रांसलेट करेंगे तो 70 7 कहलाएंगे, लेकिन हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में उन्होंने सप्ताह बना दिया। तो लेकिन ओरिजिनल हिब्रू भाषा में उसे 7 का है, 70 7। तो ये 7 के शब्द जो है वो इब्रू भाषा में जो शब्द है शबुआ नाम है, शबुआ ये शब्द इस्तेमाल किया, और शबुआ जिसका अर्थ है 7 वर्ष, 7 वर्ष, ये वर्षों को दर्शाता है, और 7 वर्ष यानी शबुआ। तो जैसे हमारा शब्द दशक होता है, उसका अर्थ क्या होता है?
10 वर्ष। हम दशक किसी चीज के लिए नहीं इस्तेमाल करते। दशक जब हम कहते हैं तो हम सभी को पता है दशक मतलब 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय, 10 चीजों का नहीं, 10 कुछ ऐसा नहीं, उसको दशक नहीं कहते। दशक यानी सीधा 10 वर्ष। तो अब यहां जब शबुआ शब्द आया है, ये 7 वर्षों को दर्शाता है। इब्रू शब्द का जो शबुआ है वो 7 वर्ष है। तो क्लियर है। तो जब यहाँ 70 सप्ताह कहलाता है हिंदी में, यानी 70 सात हो गया हिब्रू भाषा में, और 70 सात मतलब 70 शबुआ हो गया, और 70 शबुआ मतलब 70 गुना बाय 7 वर्ष, 70 गुना बाय 7 वर्ष। समझ में आया? मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया। कुछ बाइबल अनुवाद के में 7 जो शब्द का सप्ताह शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये भी मैंने आपको बताया। तो जो 7 शब्द की जगह पर यहां पर सप्ताह है, 70 सप्ताह यानी 70 7 वर्ष। तो इसको और आपको यहां पर दिखा रहा हूं मैं। दानियल यहां पर वर्षों की बात कर रहा है। 70 7 साल के वर्ष, यानी 70 सप्ताह यानी 7 साल के वर्ष। अभी समझ में आया? सप्ताह मतलब 7 दिन नहीं हो गए, सप्ताह मतलब 7 साल के वर्ष। तो 70 गुना 7 कितने हो गए? अब अगर गणित जानते तो 490 होते। तो 490 क्या है? साल। तो कुल 490 साल होते हैं। जब दानियल का ये भविष्यवाणी 70 सप्ताह का भविष्यवाणी कहलाता है, इंग्लिश में डैनियल 77 कहलाता है, कि कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन में 70 वीक्स कहलाता है। तो इसका अर्थ है कुल मिलाकर 490 सालों की भविष्यवाणी। अभी आप कहेंगे यीशु मसीह आकर तो 2000 साल हो गए, 490 साल। तो इसीलिए मैंने कहा 3 सवाल, क्या ये शुरू हुआ है, क्या ये समाप्त हुआ है, क्या इसके बीच में अंतर है, गैप है, इसीलिए हम जानने वाले। तो अब एक बात तो तय है कि 490 साल की भविष्यवाणी। दानियल 70 सप्ताह मतलब दानियल के 490 साल की भविष्यवाणी। क्लियर है? बोलो 490 साल, 490 साल, 490 साल। इसीलिए भविष्यवाणी यह है कि 7 साल के 70 सेट है, या इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं इजी करने के लिए। 7 वर्षों के 70 ऐसे सेट है। सेट जैसे हम बोलते हैं ना, कोई हमारे चाय के कप होते हैं, तो अगर चाय के कप और बशी का एक सेट होता है ना, तो ऐसे 70 सेट है, मतलब बोलते हैं ना सब ऐसा डजन, एक दर्जन सेट है। तो ऐसा 70 ऐसे 7 साल के सेट बनाए हैं परमेश्वर ने, और उसकी भविष्यवाणी है। कुल मिलाकर जब हम उसे गुना करेंगे तो 490 साल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दानियल हमें बताता है कि 70 सप्ताह 2 चीजों से संबंधित है। 2 चीजों से मार्क करना, 2 चीजों से संबंधित। हमने वो भविष्यवाणी का पहली लाइन अंडरलाइन किया था, तो हमने अभी 70 सप्ताह देखा। अब वो 2 चीजें क्या है, फिर से एक बार भविष्यवाणी को पढ़ना होगा, और वो क्या है? दानियल 24 में है, पढ़ेंगे। दानियल 9 में 24। यस। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, मैंने मार्क किया है यहाँ पे, के लिए 70 सप्ताह ठहराए हुए हैं। 70 सप्ताह को तो हमने अर्थ समझ लिया है। अब उसके पहले तेरे लोगों को और तेरे पवित्र लोगों के लिए, यानी मुंबई के लिए बात नहीं हो रही है, ना ही किधर किसी और देश के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर क्लियरली बताता है कि कौन लिख रहा है? दानियल। तो दानियल कौन था? यहूदी था, यानी वो इजरायली था। तो परमेश्वर उससे बात कर रहा है तेरे लोगों को, यानी यहूदी लोगों के लिए, और पवित्र नगर के लिए। तो इसका मतलब है तेरे लोग यानी इजराइल, यानी यहूदी लोग, और तेरा पवित्र शहर, उनका पवित्र शहर कौन सा है? यरूशलेम। तो ये 2 बातें स्पष्ट करता है, 2 चीजों से संबंधित है। ये 490 साल का जो दौर या समय होगा, ये समय इनके लिए ठहराया गया है, यानी इजरायली लोगों के लिए और यरूशलेम के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई दूसरे शहरों के लिए नहीं, ना दूसरे। लेकिन हम इससे कैसे जुड़े हैं, हमें क्यों सीखना है, एक सवाल उठेगा आपके मन में, अगर ये इजरायली लोगों के लिए। क्योंकि बाइबल जब अंत का शिक्षण में हम जब जाते हैं, तो सभी चीजें इजराइल से जुड़ी हुई है। और आज पूरा दुनिया का अगर मसला देखें तो कहीं ना कहीं इजराइल और अरबी देशों से ही जुड़ा हुआ है। तो हमें अगर अंत के शिक्षण को अच्छी तरह से समझना है और अंत की भविष्यवाणियों को जानना है, तो हमें अक्सर समाचार जब देखते हैं, हम न्यूज़ जब देखते हैं, घटनाएं जो आज वर्तमान काल में हो रही है, उसे हमें देखना है। तो किधर देखना है? हमें इजराइल संबंध से देखना है, इजराइल के दृष्टिकोण से देखना है, अरबी देशों के दृष्टिकोण से देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि इंडिया में क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि इजराइल के आसपास क्या हो रहा है, और वो असर सभी देशों पर लगने वाला है। लेकिन हमें वहां से देखना है, वहां क्या गड़बड़ी हो रही है, जिससे अंत निर्धारित है।
तो इसीलिए यहाँ परमेश्वर जब बोलता है कि तेरे लोगों यानी इजराइल लोगों को और यरूशलेम को, तो ये हमें ध्यान देना है। इसी को संबंधित में ये 490 साल है और इसी के संबंधित में दो बातें हम सीखने, वो दो बातें यीशु का पहला आगमन और यीशु का आखिरी आगमन। पहला आगमन तो हुआ है, आखिरी आगमन यानी दूसरा आगमन होने वाला है, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि यीशु कब आने वाला है धरती पर दोबारा, और इस टाइप वो बच्चा बनकर नहीं जन्म लेने वाला है, वो राजा बनकर आने वाला है। तो उसका तो हमसे संबंध है ही, क्योंकि हम मसीह हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे दूसरे वीडियोस, अगले पिछले वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आएगा कि अंत के शिक्षण के विषय में हमने जो बातें की है। फिर इसके बाद आपको ये 70 सप्ताह समझ में अच्छे से आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 70 सप्ताहों के 6 लक्ष्य, 24 वचन में हमने बाकी चीजें पढ़ी थी, वो हम वापस देखने वाले, वो क्या लिखी थी। एक तो हमने देखा 70 सप्ताह ठहराए गए, दूसरा हमने देखा दो बातों के संबंधित में, जो है इजराइल और यरूशलेम के बारे में, और तीसरी बात जो है, तीसरा जो बातें हमें सीखना है वो है 6 लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। ये 490 सालों में यानी 70 सप्ताहों में 6 लक्ष्य यहूदी और इजराइल लोगों के या यरूशलेम के बारे में, ये 6 लक्ष्य होंगे जो हासिल किए जाएंगे यानी पूरा होंगे। और वो 6 लक्ष्य क्या है? अगर हमने वो 24, अगर आपके हाथ में बाइबल इस समय है तो दानियल चैप्टर 9:24 आप फिर से पढ़े और उसमें आपको ये देखने मिलेगा 6 शब्द, 6 लक्ष्य। नंबर 1, पास्टर रूथ आप मेरे लिए पढ़ेंगे। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। इंग्लिश में लिखा है टू फिनिश ट्रांसग्रेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, पापों का अंत हो। टू पुट एन एंड टू सिन। थर्ड, अपराध का प्रायश्चित किया जाए। टू अटोन फॉर विकेडनेस। फोर्थ, युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए। टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, एवरलास्टिंग राइचियसनेस। फिफ्थ, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। टू सील अप विजन एंड प्रोफेसी। और छठी बात क्या है? छठा लक्ष्य क्या है? परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र का अभिषेक किया जाना है। इंग्लिश में लिखा है टू अनॉइंट द मोस्ट होली, जस्ट अनॉइंट द मोस्ट होली। कई जगह पर होली प्लेस लिखा गया है यानी स्थान लिखा गया है, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन है इब्रू भाषा में मोस्ट होली। तो ये 6 बातें जो है, जो 6 लक्ष्य है, ये पूरा होंगे 490 साल खत्म होते हुए। हमें देखना है अभी ये शुरू हुआ है या खत्म हुआ है या खत्म होना बाकी है, सब हम देखने वाले, लेकिन ये 6 लक्ष्य पूरे होने हैं। तो ये 6 लक्ष्य फिर से एक बार दोहराते हैं, एक बार फिर से हिंदी में पढ़ेंगे सब। उनके अंत का अपराध का होना बंद हो। नंबर 2, अब पापों का अंत हो। नंबर 3, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। नंबर 4, युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए। नंबर 5, दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। नंबर 6, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो आइए इन सारे 6 भविष्यवाणियों को, ये भविष्यवाणियां हैं क्योंकि उस समय पर कहा गया था दानियल को, यीशु के पहले आगमन के 600 साल पहले। तो इन भविष्यवाणियों का अर्थ को समझने के लिए हम जाने वाले हैं ये 6 भविष्यवाणियां क्या है। नंबर 1, पहली भविष्यवाणी, उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो यानी टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन। अब ये शब्द जो अपराध, इब्रू भाषा में जो शब्द अपराध का बंद हो, यह बात यहूदी लोगों के ईश्वर को अस्वीकृति को संदर्भित करता है। इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद देयर रिजेक्शन ऑफ गॉड। यहूदी लोगों, क्योंकि ये किसके बारे में भविष्यवाणी है? ये इजरायली लोगों के बारे में भविष्यवाणी है और ये यरूशलेम यानी टोटल मिला के इजराइल के बारे में। तो यहूदी लोगों ने जो ईश्वर को रिजेक्ट किया यानी यीशु मसीह को नकार दिया, उसकी अस्वीकृति को संदर्भित करता है और ये पाप उन्होंने किया, ये अपराध उन्होंने किया, तो इसका बंद होना जरूरी है क्योंकि आज तक वो उसे मान नहीं रहे। और इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद अपराध किया गया है, यह एक विद्रोह के विचार को दर्शाता है। यानी यह अपराध एक साधारण अपराध नहीं, विद्रोह ऐसा दर्शाता है। इब्रू शब्द में अलग अलग पर्टिकुलर मीनिंग है। रिबेल, इट इज रेबेलियन। सो ये विद्रोह के विचार को दर्शाता है। और यहूदी लोगों का विद्रोह किसके साथ हुआ? मसीहा यीशु की अस्वीकृति को लेकर। उन्होंने यीशु को तो क्रूस पर तक चढ़ा दिया, यानी मसीहा माना ही नहीं, जबकि वो उनके लिए आया था। समझ में आया आपको? तो ये है, ये अंत होना जरूरी है इसका, टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन इज। तो मैंने कहा अपराध उन्होंने यीशु को नकार कर किया। यीशु ने कहा कि वो तब तक नहीं लौटेगा जब तक कि यहूदी लोग यह कहने के लिए तैयार न हो कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है।
तो कब हमने अभी पीछे देखा, मैं पीछे स्लाइड को पीछे लेके जाता हूँ, उनके अंत तक का अपराध का बंद होना, यानी यहूदियों के अंत तक का अपराध का होना बंद होना, यानी ये अपराध सिर्फ 2000 साल पहले नहीं किया था, आज भी उन लोग यहूदी लोग यीशु को नहीं मान रहे। और ये अपराध क्यों ये बंद होना बोल रहा है? क्योंकि यीशु ने ये बात उसके लौटने के बारे में यहाँ पर ये अंकित है मत्ती 23 में। अगर हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्लीज हम मत्ती 23:37 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे। प्लीज ओपन योर बाइबल्स, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37 to 39, वेयर यू विल फाइंड व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग। यहाँ पर यीशु ने कहा कि वो तब तक नहीं लौटेगा, मतलब उसका दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक ये यहूदी लोग खुद से नहीं कहेंगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा देखते हैं, 37 से पढ़ते हैं। 23वां अध्याय, मैं विश्वास करता हूं आपने खोल दिया है बाइबल को। मत्ती 23 में 37 से लेकर 39। मत्ती 23 में 37। यस। हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है, Yes. और जो तेरे पास भेजे जाते हैं हाँ। उनका पथराव करता है। ये यीशु मसीह कह रहा है और ये दुख से कह रहा है। आगे, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बच्चों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने न चाहा। यहाँ पर यहूदी लोगों के बारे में यीशु मसीह की इच्छा जाहिर कर रहा है यीशु मसीह कि वो चाहता था कि मुर्गी जैसे अपने बच्चों को इकट्ठा करती वैसे वो यहूदी लोगों को इकट्ठा करे, और लेकिन उन्होंने नहीं चाहा, मतलब वो इनकार कर रहे हैं। आगे, 38, हाँ। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है। 39, हाँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यीशु कहता है अब से मतलब जब 2000 साल पहले। हाँ, आगे, अब से तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे। यानी यीशु मसीह खुद ये भविष्यवाणी करता है। दानियल को तो उसके पहले भविष्यवाणी मिली, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से कहता है कि आप वापस एक बार, अब से तुम मुझे हाँ। तब तक नहीं देखोगे, हाँ, दोबारा नहीं देखोगे, जब तक कि यह न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। इंग्लिश में लिखा है जब तक you will not say Until you say blessed is the one who comes in the name of the Lord, that till that time the Lord is not going to come again on the earth. Jesus himself is prophesying his return. तो यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अपने दूसरे आगमन के बारे में स्वयं अपने मुंह से बात कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, जब ये यहूदी लोग इस बात को मानेंगे, धन्य है तू प्रभु जो यीशु को स्वीकार कर वो कहेंगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, ब्लेसेड इज द वन हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। जब ये कहेंगे यहूदी लोग, मतलब उनको रियल में उन्होंने पश्चाताप किया है, प्रायश्चित किया है, या उन्होंने उस पाप का अंत किया है, यीशु मसीह को स्वीकार लिया। तो ये बात दर्शाता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी होगा। समझ में आया? तो ये हो गया। नेक्स्ट, दानियल के 490 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले यहूदी अपने मसीहा के लिए अपने दिल खोल देंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार ये बात साबित होती है कि 490 साल यानी 70 सप्ताह के अंत होने से पहले, वो समय समाप्त होने से पहले यहूदी लोग यीशु मसीह को अपना मसीहा मान लेंगे। कैसे होगा और हम आगे देखेंगे, अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली। समझ में आ रहा है आपको? यानी कलयुग के वो 7 साल लास्ट सालों में कहीं ना कहीं यीशु मसीह को यहूदी लोग अपना मसीहा स्वीकारने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी पहली है, इसका अर्थ हम समझ लें। अब हम दूसरे भविष्यवाणी पर जाते हैं। मैंने वो 6 लक्ष्य बताया, उसमें से दूसरा लक्ष्य पापों का अंत, टू पुट एन एंड टू सिन। 490 साल की अवधि यहूदियों के लिए पापों का अंत का समय बनेगी। यानी ये 70 सप्ताह जो है 490 साल, मैं बार बार इसे दोहराऊंगा। जब भी मैं 490 साल बोलता हूं तब आपको समझना है 70 सप्ताह। डैनियल 77, द टाइम गिवन फॉर टू पुट एन एंड टू सिन। नाउ दिस सिन इज अ डिफरेंट सिन, दैट ट्रांसग्रेशन वाज अ डिफरेंट थिंग। तो वो अपराध अलग है और ये पाप अलग है। तो इसका अर्थ क्या है? इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद पाप किया गया है, हिंदी में जो पाप शब्द आया है, इंग्लिश में सिन आया है, जो इब्रानी शब्द है उसका अर्थ, ये शब्द दैनिक जीवन के पापों को दर्शाता है। ये विद्रोह नहीं है, ये दैनिक जीवन में जो पाप करते हम, जो बेईमानी करते हैं, अनैतिकता के पाप करते हैं हम, ये सब
ये सब पापों को दर्शाता है। और ये यहूदी लोग जो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, उनको 10 आज्ञा दी गई थी और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं उन जानते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, तो पाप का यह अंत उस समय होगा। उस समय पर वे वाकई ही शुद्ध जीवन जीने पर शुरू करेंगे। ये यहूदी अपने मसीहा को स्वीकार करेंगे और मसीहा का सतयुग का सांसारिक शासन शुरू होगा। यानी मसीहा उनके साथ अपना सतयुग का शासन शुरू करेगा। वो 1000 साल का मैंने सतयुग कहा, जब यीशु मसीह धरती पर आएगा और वो यहूदियों के साथ जीवन बिताएगा। ये शासन काल उनके साथ होगा और वे वाकई नीतिमत्व से चलेंगे, यानी नीतिमान बनकर चलेंगे, राइट लिविंग यानी नैतिकता से जिएंगे, बेईमानी छोड़ेंगे। वाकई वो सतयुग कहा जाएगा, इसलिए तो वो शब्द सतयुग आया है, मतलब सत्य के राह पर चलेंगे। तो ये दूसरी भविष्यवाणी उस समय पर 490 साल पूरा होने से पहले ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। इंग्लिश में लिखा है टू अटोन फॉर विकेडनेस। अब इजराइल के पापों का प्रायश्चित तीसरी चीज है जो दानियल के 70 सप्ताह के वर्षों के दौरान होगा। क्लियर है? ये तीसरी बात है, तीसरा लक्ष्य है। ये प्रायश्चित तब हुआ, इसका ये प्रायश्चित जब शब्द आता है, प्रायश्चित तब हुआ जब यीशु ने दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर अपना खून बहाया। 2000 साल पहले यीशु बलिदान हुआ, उसने अपना खून बहाया। बाइबल कहता है उसके पाप से हर एक पाप का प्रायश्चित किया गया, चाहे होने वाले पाप से या भूतकाल के पाप से। किसी ने भी जो पाप किए हैं या आने वाले बच्चे जो पाप करने हैं, उस सभी का प्रायश्चित यीशु मसीह ने ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन एक बात होती है कि उसे हमें स्वीकारना जरूरी है। जैसे कि यीशु का लहू, बाइबल कहता है कि यीशु का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है, साफ करता है, हमें माफ करता है। लेकिन ये तब तक इसे उपयोग में लाया जा सकता है जब हम यीशु को स्वीकारेंगे। एक सीधी सी बात है, मैं अपने मंडली से हमेशा ये कहा हूं और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे भी कहता हूं, यीशु का लहू क्रूस पर बहाया गया है। वो आपके लिए तब उपयोगी होगा जब आप यीशु को स्वीकारेंगे और उस लहू को अपने ऊपर लेंगे। मानो आप जानते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं टीवी पर कि एक साबुन आपको धो देता है, आपको साफ करता है। अभी एक हाल ही में कोई अक्षय कुमार का एडवर्टाइज आता है कि एक साबुन के 3 गुण वगैरह वगैरह वो सब बताता है। तो साबुन दुकान में है, फैक्ट्री में है, फैक्ट्री से दुकान में आता है और आप उसको जानते हैं, एडवर्टाइज देख रहे हैं। तो क्या आप अगर जब अशुद्ध होते हो या मैले होते हो, जो हम जिससे हम नहाने जाते हैं, बाद में साबुन को इस्तेमाल करते हैं, क्या वो साबुन कंपनी से या फैक्ट्री से आकर वो ऑटोमेटिकली आपको शुद्ध कर देगा? नहीं, आप उसे खरीदेंगे। वही जो एडवर्टाइज देखा है आपने, उसे खरीद लेंगे, मतलब आप स्वीकारें। स्वीकारने के बाद क्या वो आपको लागू होगा? नहीं, आपको उससे फिर लगाना भी होगा, तब उसका जो उपयोगिता आप पर असर करेगी। राइट? ये बात आप साफ समझते हैं। यीशु का लहू सारे मानव जाति के लिए, यहूदी लोगों के लिए भी हुआ है, सबके पापों के लिए प्रायश्चित किया यीशु मसीह ने 2000 साल पहले। और किसी को अभी बलिदान करने की जरूरत नहीं, ना बकरा काटने की जरूरत है। वो लोग जानवर काटते हैं कुछ, ये अब कुछ भी नहीं, एक ही बलिदान है, परमेश्वर का मेमना बन के यीशु मसीह ने सब बलिदान खत्म कर दिया। वो आखिरी बलिदान, बाइबल कहता है वो आखिरी बलिदान है, उसके लहू से हर एक बात शुद्ध हो जाती है, बस खत्म। तो फिर लेकिन वो बलिदान हुआ है, इस्तेमाल कौन करेगा? उसे स्वीकारेगा कौन? जो यीशु मसीह को स्वीकारेंगे तो उसका लहू को लगाएंगे। कितने मसीह लोग यीशु के लहू को इस्तेमाल भी नहीं करते। हाँ, यीशु को जानते हैं, हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु में कहते हैं, लेकिन यीशु का लहू को लगाते नहीं, सुरक्षा के तौर पर नहीं लेते हैं, ना अपने पापों को शुद्ध साफ करने के लिए। पाप करने के बाद दाग भी तो होते हैं, पाप के अपने अंतरात्मा पर एक दाग होता है, वो जो हमें दोषी ठहराता है कि तूने ये किया, तूने। परमेश्वर माफी मांगने पर माफ तो करता है। बाइबल कहता है परमेश्वर हमें तुरंत माफ करता है और वो उत्सुक है हमें विश्वास योग्यता से माफ करने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है बोलता है, बाइबल कहता है। लेकिन वो दाग का क्या, जो हमें बार बार माफी मिलने के बाद भी हमें परमेश्वर ने माफ भी कर दिया, लेकिन हमारे मन में खेलता है कि नहीं तूने किया है। वहां पर यीशु का लहू अंदर जाके हमारे अंतरात्मा में, हमारे विवेक में जाके हमें साफ करता है। ये शक्ति है यीशु के लहू में। लेकिन वो आप लेंगे तब ना, यीशु का लहू को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, आपके विचारों पर लेना होगा, आपके ऊपर लेना होगा। इस तरह से शुद्ध होता है। और ये यहूदी लोगों ने तो यीशु को ही स्वीकारा नहीं, उसके लहू को कहाँ स्वीकारेंगे? पहले तो यीशु को स्वीकारना होगा। तो ये
जो प्रायश्चित तब हुआ जब यीशु ने दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। लेकिन पास्टर रुथ आगे पढ़ सकती है मेरे लिए। लेकिन उस प्रायश्चित को वास्तव में यहूदियों पर लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि वे यीशु को उनके मसीहा के रूप में स्वीकार करके इसे उपयुक्त नहीं करते। तो इस लहू को जो 2000 साल पहले बहाया गया है, आप और हम उपयुक्त करा रहे हैं क्योंकि हमने यीशु को स्वीकारा है। आप जो मसीह लोग हैं यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, आप यीशु का लहू लेते हैं तो उपयुक्त होता है, आपको महसूस होता है, आपको सुरक्षा मिलती है। लेकिन उन्होंने तो अभी तक स्वीकारा नहीं, और जब वो स्वीकारेंगे तब वो उपयुक्त बना। और ये 490 साल का जो समय है, इस अवधि में यानी 70 सप्ताह की अवधि उनको दी गई है ताकि उनके अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। वो प्रायश्चित करेंगे, यीशु ने ऑलरेडी किया, उसे स्वीकारेंगे, उसी को प्रायश्चित कहते हैं। हम प्रायश्चित करने का मतलब क्या है? इधर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से मसीह लोगों को आज भी गलत फहमी है कि हमें प्रायश्चित करना है मतलब हमें अपने आप को मारना है, हमें अपने आप को दंड देना है। नहीं, ये प्रायश्चित यीशु मसीह ने ऑलरेडी कर चुका है। आपको कोई दाम चुकाना नहीं, मुझे दाम चुकाना है, मुझे बाल टकला करना है, मुझे बाल चढ़ाने हैं, नहीं, कुछ नहीं करना है। ना आपको अपने हाथ पर आग लगा के मोमबत्ती लेके आग जलाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये पहले के लोगों के विचार है, लेकिन अभी प्रायश्चित हो चुका है, आपको बस स्वीकारना है, वो दिया गया है, तब प्रायश्चित होता है। तो आप जब प्रायश्चित की भावना आती है, अपने गलतियां की है, तो आपको बस सिर्फ कहना है, प्रभु मुझे माफ कर, परमेश्वर पिता मुझे माफ कर, मैंने ये गुनाह किया है। मैं यीशु आपके लहू को मैं अपने विचारों पर लेता हूँ, मेरे आत्मा पे, प्राण पर, मेरे शरीर पर लेता हूँ और मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। ही कहने से तुरंत तो काम हो जाता है, विश्वास से हम चलते हैं। Amen. कुछ समझ में आया? Yes. तो अगर आपके विचारों में दोस्तों अगर कहीं भी ये धारणा है कि प्रायश्चित आपको करना है मतलब कुछ आपको नुकसान पहुंचाना है, आपको कुछ कष्ट करना है, कुछ नहीं। इट इज फिनिश्ड। क्रॉस में जब यीशु बलिदान हुआ तो उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हो चुका है। Amen. और कुछ अधूरा नहीं कि आपको बाकी करना है। मेहरबानी करो अपने आप पर कि उसे स्वीकारो। आप परमेश्वर पर मेहरबानी नहीं करने वाले हैं कि कुछ करेंगे, मैं यीशु पे कुछ मेहरबानी करता हूँ। अरे उसने ऑलरेडी कर चुका है बलिदान, आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको कुछ बलिदान नहीं करना है, आपको स्वीकारना है उस बलिदान का रिजल्ट को, उपयुक्त बनाना है। तो ये रहा तीसरी बात। फिर से एक बार, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। चौथी बात, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, यानी ये लक्ष्य भी पूरा होना है वो 490 सालों में। 70 सप्ताह में ये लक्ष्य, युग युग की धार्मिकता यानी युगान युग की। एक्चुअली युग युग को युगान युग बोलते हैं, यानी एक युग से दूसरे युग, हमेशा के लिए। टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस। यह 490 साल की अवधि युग युग की धार्मिकता भी लाएगी, और यह निसंदेह मसीहा के सांसारिक शासनकाल की स्थापना में संदर्भित करता है, को संदर्भित करता है। यानी जब यीशु मसीह सतयुग में यहाँ पर 1000 वर्ष रहेगा, ये 490 साल होते ही वो धरती पर आएगा, ये साबित करता है। यानी फिर हमें शांति लाने नहीं, वही शांति लाएगा। और ये कब होगा? जब पृथ्वी पर शांति, धार्मिकता और न्याय से भर जाएगी। पृथ्वी शांति से, आज सारे नेता चाहे वो भारत के हो या भारत के बाद दुनिया भर में कोई भी जब इलेक्शन होता है तो सभी लोग शांति का दावा करके आते हैं। इलेक्शन लड़ाई जाता है, शांति लाएंगे, ये लाएंगे, लेकिन कोई आज तक शांति नहीं ला पाया। इतिहास गवाह है, आप देखो, इतिहास के पन्ने खोलकर देखो, कोई इतिहास शांति नहीं लाया। लेकिन एक राज्य आने वाला है 1000 वर्ष का, जब यीशु मसीह धरती पर आएगा और वो शांति का राजकुमार कहलाता है। बाइबल कहता है वो शांति का राजकुमार है, और वो वाकई ही शांति लाएगा। उस टाइम पे हथियार सब खत्म हो जाएंगे, हथियारों को बनाना बंद कर देगा। लोग हथियार बनाने की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। वहाँ उस समय हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई देश दूसरे से लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम पर राजकुमार बनकर, राजा, इस दुनिया का राजा बनकर यरूशलेम से राज करेगा। और जब वो आएगा तो धार्मिकता भी रहेगी, शांति नहीं बल्कि धार्मिकता, यानी राइट, सब नैतिकता से जिएंगे। किसी का मन में कपट विपट की भावना का चांस ही नहीं है। और तीसरा है न्याय से भर जाएगा, राइट, जस्टिस होगा, यानी अन्याय नहीं होगा। कोई कचहरी में जाने वाला व्यक्ति उस समय पर अगर किसी का भी ना इंसाफी होगी भी गई तो न्याय बराबर मिलेगा। और ये सब कभी होगा? बाइबल कहता है जब सतयुग आएगा। और ये पूरा पढ़ना, जब पृथ्वी शांति, धार्मिकता और न्याय से भर जाएगी, जैसे बाइबल कहता है समुद्र जल से भर जाता है। जैसे समुद्र जल से भरा होता है वैसे धरती भर में
शांति रहेगी। Amen. क्या मजा आएगा उस सतयुग का समय, और उस समय हम और आप जो विश्वासी हैं उसके साथ यीशु मसीह के साथ राज करते हुए। Hallelujah. आमीन। और पांचवी बात, पांचवा लक्ष्य, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। ये स्वर्गदूत दानियल को बता रहा है। पांचवी बात ये है, वो 70 सप्ताह में यानी 490 सालों में टू सील अप विजन एंड प्रोफेसी। अब इसका अर्थ क्या है? दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप यानी मोहर लगाई जाए, सील किया जाए उसे। ये छाप का दूसरा शब्द मैं बोलूंगा, मैं यहाँ लिखा नहीं लेकिन आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, मोहर लगाई जाएगी। और वो है पांचवी उपलब्धि, मसीहा के विषय में सभी भविष्यवाणियों को पूरा करने की होगी। बाइबल में बहुत सी बाइबल पूरी किताब भविष्यवाणियों से भरी हुई है। यीशु मसीह के पहले आगमन की भविष्यवाणी, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी, और बाकी से जो बातें होने वाली उसकी भविष्यवाणी। बहुत सी भविष्यवाणी जो पहले आगमन की है वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। और यीशु मसीह के आने के बाद अभी 2000 साल से बहुत सारी भविष्यवाणी जो इस 2000 साल में जो बातें हुई, घटनाएं हुई, उनके बारे में जो बाइबल में वर्णन है वो भी पूरी हुई। और अभी जो आने वाले समय की जो भविष्यवाणियां हैं वो भी पूरी होगी। अगर इतने पूरी हुई तो वो भी होगी। तो यहाँ बाइबल कहता है कि पांचवी उपलब्धि में मसीहा के विषय में, तो यानी उसके दूसरे आगमन के बारे में जो भी सभी भविष्यवाणियां हैं वो पूरी की जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। अब वो पूरी भविष्यवाणियां क्या है, इसको हम अगर एक संक्षेप में देखना चाहते हैं, समरी में देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो द prophecies and visions of the second coming of Christ in a summary, in a one view, so you can go to 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11। पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से 11। आइए पास्टर रूथ हमारे लिए पढ़े। आप अपने बाइबल में बाद में पढ़ सकते हैं, पहले यहाँ पर देखिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 10। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। यहाँ पर पत्रस बोल रहा है, मंडली से बोल रहा है, जो विश्वासी हैं उनसे बोल रहा है कि जो तुम पर अनुग्रह हुआ है उसके बारे में पुराने करार के लोग उत्सुक थे, उन लोग खोजबीन कर रहे थे। खबर ये समय हमारे पर आएगा, लेकिन ये हमारे ऊपर आया, विश्वासी लोगों पर। यहूदी लोग अभी तक वो जो भविष्यवक्ता थे, जिनको ये भविष्यवाणियां मिली, वो खोजबीन करते रहे, उन्होंने पता लगाया, जांच पड़ताल किया, हम पर कभी आएगा। लेकिन उनकी बिरादरी के लोग यानी यहूदी लोग इतने हट्टी हो गए कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर मार डाला, बलिदान कर दिया। तो लेकिन उसका अनुग्रह किसको मिला? हम विश्वासियों को, गैर यहूदियों को, और ये हम सब जानते हैं। तो ये भविष्यवाणी। लेकिन 11वां भाग देखेंगे, 11वां पढ़ेंगे। 11वां या उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था। यानी यहाँ पर ये भविष्यवाणियों में जो मसीह का आत्मा था, ये बात ये भविष्यवाणी आत्मा से ही आती है। तो ये मसीह का आत्मा ये दर्शाता था, ये बात करता था कि पहले से मसीह के दुखों की भविष्यवाणी, मसीह के दुखों की भविष्यवाणी। और दूसरे टाइप की भविष्यवाणी कौन से? उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही, यानी मसीह के दुख की भविष्यवाणियां थी, मसीह की महिमा की भविष्यवाणी थी। यानी दो टाइप की थी भविष्यवाणियां, बहुत है। लेकिन इसे अगर क्लास बनाया जाए, इसके एक वर्ग बनाया जाए, तो दो वर्ग है, दो टाइप है। एक टाइप है दुखों की, किसकी? मसीहा के दुखों की भविष्यवाणियां, और एक है मसीहा के महिमा की, आने वाली महिमा, उसके बाद दुखों के बाद महिमा जो आने वाली है। समझ में आया? दो टाइप की भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी कभी की थी? जब मसीहा ने दुख भी नहीं उठाया, मसीहा आया भी नहीं था। 600 साल पहले, यीशु मसीह आने से 600 साल पहले दानियल ये भविष्यवाणियां एक स्वर्गदूत से सुन रहा है और लिख रहा है, दानियल 9 में लिख रहा है। तो ये भविष्यवाणियों पर छाप लगाएगी। और आप बाइबल पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत बोलता है, दानियल ये तेरे समय के लिए नहीं, अंत के समय के लिए भविष्यवाणी, छाप मार दे, इसमें मोहर लगा दे। तो ये मोहर बंद सब ये जो है भविष्यवाणी मोहरबंद, वो सब पूरी होने के लिए ये 490 साल दिए गए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दो भविष्यवाणियां हमने देखी, वो क्या है? पढ़ेंगे जरा पास्टर रूथ। प्रेरित पत्रस ने मसीह के भविष्यवाणी के दो प्रकारों, हाँ, तो मैंने वो दो वर्ग कहा, वो दो प्रकार, ये अच्छा शब्द है, दो प्रकार की भविष्यवाणी, एक मसीह के दुखों की और एक आने वाली। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, दो प्रकारों का उल्लेख किया गया है। यस, वे जो मसीह के दुखों से संबंधित और नंबर 1 मसीह के दुखों से संबंधित है, और उनके बाद होने वाली महिमा की है। दो है, मसीह के दुखों की
और एक होने वाली महिमा की। और दुखों की भविष्यवाणी क्रूस पर पूरी हो गई। मसीह ने जो दुख उठाया वो क्रूस पर पूरा हो गया, ये हो गया, यानी वो पहले आगमन का होगा। अब आने वाले महिमा के बारे में भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। आने वाली महिमा मतलब जब यीशु मसीह अभी बच्चा बनकर दुख उठाने के लिए नहीं आने वाला है, वो राजाओं का राजा बनकर आने वाला है, घोड़े पर सवार होने वाला है। हमने उसके बारे में दूसरे आगमन के बारे में मेरा अगला टीचिंग इस विषय के बाद अगला जो टीचिंग आने वाला है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, पूरा उसके पर विस्तार में सीखने वाले हैं। वो कैसा कहाँ आने वाला है, धरती पर कहाँ उतरेगा और कैसे जाएगा। तो ये अभी तक पूरा नहीं। और वो इस समय पर बालक बनकर, कमजोर बनकर नहीं आएगा, क्रूस उठाने के लिए नहीं आएगा। वो आएगा राज दंड लेकर, वो यहाँ पर राज करने के लिए आएगा, शांति स्थापित करने के लिए आएगा, दुष्टों के ऊपर दंड देने के लिए आएगा, यानी राजा बनकर आने वाला है। तो ये भविष्यवाणी महिमा की भविष्यवाणियां होंगी, महिमा मई वाली भविष्यवाणी, वो पूरी होनी बाकी। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं। तो जिस तरह यीशु को इतिहास में अपमानित किया गया था, वैसे ही वो इतिहास में महिमावंत भी किया जाएगा। यानी जैसे लोगों ने इतिहास में उसे नंगा कर बलिदान उस क्रूस पर चढ़ाया, अपमानित किया, उसके ऊपर थूका गया, उसी तरह लोग उसे देखेंगे महिमा में आते हुए, उसे स्वीकारेंगे। आमीन। और कुछ लोग जो नहीं स्वीकारेंगे उन पर दंड आएगा, वो ऐसा महिमा में आएगा। यह तब होगा जब, पढ़ेंगे जरा, जब यहूदी उसे स्वीकार करेंगे। क्योंकि ये भविष्यवाणी किसके बारे में है? यहूदी लोगों के बारे में, इजराइल और यरूशलेम के बारे में। तो यहूदी तभी उनको क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि उनको स्वीकार करेंगे और वो यरूशलेम से दुनिया पर राज करने के लिए वापस आएगा। क्लियर है? हालेलुया। दो बातें फिर से दिख रही है आपको। इजराइल के लोग स्वीकारेंगे और यरूशलेम हेडक्वार्टर बनेगा, दुनिया का हेडक्वार्टर, पूरी दुनिया पर राज करने का मेन हेडक्वार्टर यरूशलेम रहेगा। इसीलिए आज भी आप इधर इतिहास के पन्ने खोलते हो या आज भी न्यूज देखते हो, यरूशलेम में, इजराइल में कुछ भी होता है दुनिया को असर करता है। यानी वहीं से अपना राज चलाने के लिए, सतयुग चलाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आने वाला है। आमीन। तो ये भविष्यवाणी उस समय पूरा होगा। और लास्ट बात बाकी है अभी, छठा लक्ष्य, सिक्स्थ गोल, परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। इंग्लिश में टू अनॉइंट द मोस्ट होली, टू अनॉइंट द मोस्ट होली। ये 70 सप्ताह के अंत में प्राप्त होने वाला अंतिम लक्ष्य है। 70 सप्ताह यानी 490 साल का जो समय है, उसका अंतिम लक्ष्य है परम पवित्र का अभिषेक। अभी अधिकांश अंग्रेजी अनुवाद, जो भी इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, द वन हु आर रीडिंग द इंग्लिश बाइबल, इट इज mentioned in the English Bibles, in the English translation, many of the English translation, it's the most holy place. हिंदी में बताता हूं मैं, अधिकांश अंग्रेजी अनुवाद कहते हैं कि परम पवित्र स्थान, लेकिन the Hebrew Bibles, the Hebrew version, sorry, the Hebrew word is only most holy. अधिकांश अंग्रेजी बाइबल परम पवित्र स्थान कहते हैं, लेकिन हिब्रू भाषा में सिर्फ परम पवित्र कहा गया है। तो ये जो बात है, टिप्पणीकार यानी जो विशेषज्ञ लोग हैं, स्कॉलर्स लोग जो है, इस विषय पर विभाजित है। देयर इज अ डिवीजन। ये दो विचारधाराएं हैं चल रही है इस भविष्यवाणी पर, इस वचन पर, जो मोस्ट होली या मोस्ट होली प्लेस, परम पवित्र और एक परम पवित्र स्थान, ये दो बातों पर दो विचारधाराएं चल रही। क्या विचारधाराएं? क्या ये राजाओं के राजा के रूप में मसीहा का अभिषेक का संदर्भ है? ये मोस्ट होली हो गया, यानी परम पवित्र का अभिषेक। दूसरा, या क्या ये सतयुग के समय जो यहूदी मंदिर का अभिषेक के बारे में बात कर रही है? क्योंकि यहूदी मंदिर आज तक इतिहास में 2 मंदिर हो चुके हैं। पहला मंदिर नेबुकदनेस्सर यानी बाबुल का जब साम्राज्य था उस समय तोड़ा गया, नेबुकदनेस्सर के द्वारा तोड़ा गया। उसके बाद फारस के लोग का साम्राज्य आया, पर्शियन एम्पायर। उस समय से लेकर मंदिर का बांधकाम शुरू हुआ, दूसरा मंदिर। और जो यीशु जब इस धरती पर पहला आगमन हुआ, यीशु जब यहाँ पर यरूशलेम में था, उस समय पर जब उसके शिष्य मंदिर के बांधकाम को दिखा रहे थे, तब वो मंदिर बना हुआ था, दूसरा मंदिर। और यीशु ने भविष्यवाणी भी की थी, ये मंदिर टिकेगा नहीं, बाद में ये भी टूटेगा। तो वो मंदिर वाकई में 70वीं सदी में जब यीशु बलिदान होकर स्वर्ग पर चढ़ाया गया, उठाया गया, उसके बाद 70वीं सदी में वो दूसरा मंदिर रोमी साम्राज्य के द्वारा नष्ट किया गया।
तो दूसरा मंदिर के बाद आज कुछ नहीं, वहां पर एक दीवार है जहां पर वहां यहूदी लोग जाकर रोते हैं। लेकिन एक तीसरा मंदिर आने वाला है। ये भविष्यवाणी बाइबल में इसलिए है क्योंकि वो आखिरी 7 साल के समय पर, मैंने कहा मसीह विरोधी आएगा, एक झूठा शांति समझौता लाएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, शांति समझौता 3.5 साल के बाद तोड़ेगा और खुद को उसी बनाए गए तीसरा बनने वाला जो मंदिर है यहूदियों का, उसके अंदर वो खुद को, अपने आप को खुदा घोषित करेगा। तो अगर वो खुदा मंदिर में घोषित करेगा तो मंदिर तो बनना होगा, क्योंकि आज तो मंदिर है ही नहीं वहां पर। अगर आप वर्तमान में देखोगे तो वहां एक दीवार है और एक मस्जिद है। यहूदियों का मंदिर का एक दीवार खाली बना हुआ है, तो अब वो मंदिर बनना होगा। लेकिन बाइबल कहता है कि चौथा मंदिर बनेगा सतयुग के लिए, क्योंकि तीसरा मंदिर जब मसीह विरोधी उसमें अपनी मूर्ति स्थापित करेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा और अंत के दिनों में वो मंदिर भी नष्ट होगा। लेकिन जब यीशु मसीह 1000 साल के लिए यहाँ राज करने आएगा तो एक चौथा मंदिर बनेगा जिसका भी अभिषेक, और यहूदी लोग उसका अभिषेक करते हैं। जो भी मंदिर बनता है उसका पहला अभिषेक करते हैं। तो लोग यानी टिप्पणीकार यानी स्कॉलर्स इन दो बातों पर विभाजित है कि या तो मसीहा का अभिषेक है या मंदिर जो सतयुग का मंदिर होगा उसका अभिषेक है। दोनों सूरतों में अगर किसी भी तरह अभिषेक तब तक नहीं होगा जब तक कि मसीहा यहूदियों के राष्ट्रीय पश्चाताप के जवाब में वापस नहीं आएगा। देखो, मंदिर तब होगा जब यीशु मसीह आएगा। मसीहा तब आएगा जब यहूदी लोग स्वीकारेंगे वो कहकर कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, जो हमने अभी भी देखा उस 6 लक्षों में। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक दोनों अभिषेक नहीं हो सकता, मंदिर का भी अभिषेक नहीं हो सकता है ना मसीहा का। तो ये छठा भविष्यवाणी जो परम पवित्र का अभिषेक, ये छठा लक्ष्य 490 साल की अवधि में पूरा होगा, यानी आखिरी लक्ष्य होगा वो डैनियल 70वां सप्ताह में पूरा होगा। तो ये 6 लक्ष्य है। तो दानियल का कहना है कि इन सभी 6 आध्यात्मिक लक्ष्यों को, स्पिरिचुअल गोल्स को 70 सप्ताहों के में यानी 490 वर्षों की एक विशेष अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी परमेश्वर ने पहले से सोचा कि मैं तुम्हें 490 साल देता हूं, ठहराया है मैंने, इसमें ये 6 बातें होंगी। परमेश्वर ने स्पष्ट करके दानियल 9 में 24 में ये बातें लिखी है। आप फिर से उसे घर में, फिर से मेरा होमवर्क है आपके लिए, आप फिर से इसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, और आपको ये बात, वीडियो को आप जब दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह से। तो ये अवधि कब शुरू हुई, सवाल ये उठता है, ये अवधि कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। ये कब दिखा, मैंने कहा कि दानियल 600 साल पहले, यीशु मसीह के आने के 600 साल पहले जब दानियल इस दुनिया में था उस समय पर यह भविष्यवाणी, क्योंकि इतिहास के अनुसार अगर देखा जाए तो दानियल ईसा पूर्व 600 साल पहले यहाँ पर जी रहा था दुनिया में, तो उस समय ये भविष्यवाणी लिखी गई। तो क्या ये 490 साल हो गए, क्योंकि यीशु मसीह आने तक ही 600 साल गए, दानियल के बाद 600 साल के बाद यीशु मसीह पहला बार आया, और यहाँ पर बोलता है कि 490 साल में दूसरा आगमन भी होगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सस्पेंस है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। 490 साल, यीशु मसीह के पहले 600 साल पहले तो दानियल है और 600 साल बाद यीशु मसीह आया, तो ये 490 साल अभी तक पूरे नहीं हुए। ये कैसा हो सकता है? तो ये कभी शुरू हुए और ये कभी खत्म हुए, ये क्या है, माजरा क्या है? तो आइए देखते हैं दानियल 9 में 25। दानियल 9 में 25, ओके 25, सभी अपने बाइबल में पढ़ेंगे। दानियल 9:25। इसीलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा से निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के ये समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। एक यहाँ पर रुकते हैं हम। ये भविष्य का पहला भाग क्या कहता है, इसीलिए जान और समझ ले। यहाँ पर मैंने कहा ना, माजरा क्या है भाई, 490 साल का, ऑलरेडी ये 600 साल के बाद ही यीशु मसीह आता है, तो 490 साल में दो आगमन, ये क्या पिक्चर का शॉट है क्या, किधर भी फिट करेंगे? नहीं, कुछ है। तो हम देखते हैं, अब समझ ले। बाइबल कहता है, वो भविष्यवाणी को भी स्वर्गदूत उसे लिखने का टाइम बोलता है कि लिख ले, यह जान और समझ ले कि यरूशलेम की फिर बसाने की आज्ञा, यानी यरूशलेम उजाड़ दिया गया होगा, क्योंकि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलनी है, तो इसके पहले यरूशलेम का वाट लग गया होगा, या उसका सत्यानाश हो गया होगा, या उसको नष्ट किया गया होगा, या बंजर पड़ा होगा यरूशलेम, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, और उसको बसाने का फिर से आज्ञा निकलेगा। आज्ञा का मतलब है डिक्री, एक राजा कुछ आदेश दिया होगा, या कुछ तो बड़ा कोई व्यक्ति आदेश दिया होगा। इसके निकलने
से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक। अभी अभिषिक्त प्रदान कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वही अभिषिक्त प्रदान था। अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर से एक बार बोलता हूं, हमारा आज का विषय क्या है? 70 सप्ताह। यहां पर अभी 7 सप्ताह, तो ये 490 साल का एक पूरा समय है, लेकिन अभी यहां पर भविष्यवाणी को तोड़कर बता रहे हैं। 7 सप्ताह बीतेंगे, यानी 7 वाले 7 वर्ष, 7 वाले 7 वर्ष। 70 सप्ताह मतलब 70 वाले 70 सेट 7 सप्ताह के, 70 सेट 7 वर्षों की। लेकिन यहां पर 7 सप्ताह बोला है, यानी 7 सेट 7 वर्षों के। सप्ताह मतलब 7 वर्ष, तो 7 सेट 7 वर्षों के बीतेंगे जब अभिषेक प्रदान आएगा। और फिर 62 वर्षों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। यानी वो नगर पूरी तरह से बसाया जाएगा। तो उसमें कितने सप्ताह लगने वाले? 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह बीतेंगे। इसकी गिनती मैं आपको बताता हूँ, ये क्लियर हो गया। इसे इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूँगा। इंग्लिश में आई रीड इट फॉर यू। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 25। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 25। नो देयरफॉर एंड अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द गोइंग फोर्थ ऑफ द कमांड, मैंने कहा ना डिक्री, फ्रॉम द कमांड टू रिस्टोर एंड बिल्ड जेरूशलेम अंटिल मसाया द प्रिंस। यहां पर लिखा है अभिषेक प्रदान, तो यहां पर इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है अंटिल मसाया द प्रिंस, यानी जो प्रदान है वो मसीहा रहेगा। देयर शैल बी 7 वीक्स एंड 62 वीक्स, यानी यीशु मसीह यानी मसाया जो आने वाला है वो ये कब, उस समय तक का समय कितना होगा? 7 सप्ताह और 62 सप्ताह। ये पहले की भाषा है बोलने का समय पर कि मैं 2 और 1 घंटा बाहर था। 3 घंटा बोलने के पहले 2 घंटा और 1 घंटा बाहर था। ये पुराने जमाने के थे। आज जैसे लोग बोलते हैं 1 घड़ी। अभी 1 घड़ी मतलब वो कुछ पलों को दर्शाता है। कोई बोलते हैं 1 मिनट में बाहर था, 2 घड़ी मतलब 2 मिनट। तो समझ में आ रहा है जब पुरानी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर लिखा है देयर शैल बी 7 वीक्स एंड 62 वीक्स, मतलब 7 सप्ताह और फिर 62 सप्ताह बीतेंगे जब मसीहा आएगा। The street shall be built again and the wall even in troublesome times। तो यानी नगर बसाया जाएगा कठिन समय से गुजर कर, और तब मसीहा आएगा। तो अभी ये समय है 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, इसकी गिनती हम देखते हैं। देखा यहाँ पर देखो, बराबर से देखिए, 7 सप्ताह 62 सप्ताह। मैंने कहा था सप्ताह यानी वीक्स या सेवेंस, उसका अर्थ है 7 वर्ष। तो 7 वाले 7 वर्ष, 7 वाले 7 वर्ष, 62 वाले 7 वर्ष, तो कितने वाले? ये टोटल कितने हो गए? 7 और 62 69 वाले 7 वर्ष, बराबर। और उसे और इजी करने के लिए आप अगर देख सकते हैं 69 वाले 7 वर्ष, मतलब 69 को 7 गुना कर देंगे, कितना हो गया? 483। 443। अगर गणित नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 7 और 62 69 होते हैं। मेरी हिंदी में मैं शब्द शायद ये हो जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। 7 और 62 होता है 69। 69 सप्ताह, सप्ताह मैंने कहा क्या? 7 वर्ष। तो 69 गुना 7 कितने वर्ष होते हैं? 483 वर्ष। यानी जब ये भविष्यवाणी में 600 साल पहले भविष्यवाणी आई, तभी ये कहा गया कि जब वो कमांड निकलेगा, जब वो आज्ञा निकलेगी, कोई तो भी राजा आएगा और आज्ञा निकलेगी मंदिर बनाओ, यरूशलेम बनाओ, यरूशलेम को फिर बसाओ, तब से लेकर 443 वर्ष में मसीहा यरूशलेम में आएगा, वो नगर में आएगा, यानी यीशु मसीह का पहला आगमन। अब ये कैसा मालूम भाई हमको? हम देखते हैं आगे, इसीलिए तो मैं आपको लेकर आया इजी करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखते, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पढ़ेगी जरा पास्टर रुदा हमारे लिए। हम इतिहास से जानते हैं कि पुनर्स्थापना। ओके 1 सेकेंड, फिर से एक बार मैंने यहाँ पर लिखा है, खास करके हम इतिहास से जानते हैं। इतिहास सब चीजों का गवाह है और इतिहास की किताबें हैं। जैसे हम यहाँ पर महाराष्ट्र में पढ़ते हैं 400 साल पहले शिवाजी महाराज के बारे में, क्योंकि वो इतिहास में लिखा है, इसलिए हम मानते हैं, क्योंकि ऐसा बात घटना घटी है। सो ऐसे ही बहुत सारी बातें इतिहास की किताबें हैं। तो इतिहास बताता है कि, पढ़िए, हम इतिहास से जानते हैं कि पुनर्स्थापना और यरूशलेम को फिर से बनाने का आदेश फारस के राजा
हर्तशत्र लोगीमानस ने 14 मार्च 445 ईसा पूर्व में दी थी। ये बात बाइबल में भले इधर आपको ये आंकड़ा नहीं दिखेगा, ये तारीख 14 मार्च 445, मैं तभी जिंदा भी नहीं था, ना ही आप थे। इतिहास के पन्नों में लिखा है 14 मार्च 445 ईसा पूर्व के वर्ष में फारस राजा, उसका नाम भी है अर्थशस्त्र लोंगीमानस, ये पूरा नाम भले बाइबल में नहीं होगा, बाइबल में उसका एक नाम रहेगा, लेकिन इसका पूरा नाम उसे दुनिया में जो कहते थे, जैसा कि हम बहुत सारे राजाओं को अलग नाम से भी बुलाते थे लोग, तो वो नाम राजा अर्थशस्त्र लोंगीमानस, इसने एक आज्ञा दी थी। और वो कौन से साम्राज्य का था? फारस साम्राज्य का। मैंने अभी भी कहा, जब दानियल लिख रहा था भविष्यवाणी, तब वो बाबुल साम्राज्य के समय ये भविष्यवाणी पाया था, जब मंदिर ऑलरेडी उजाड़ दिया गया था, यरूशलेम उजाड़ दिया गया था, यहूदी लोगों को बंदी बनाकर बाबुल में लिया गया, बाबुल में लेके गए थे। यानी ये उस समय की बात है, तभी फारस साम्राज्य आया भी नहीं था, लेकिन फारस साम्राज्य का एक राजा आया जो इन पर मेहरबान हुआ, यहूदियों पर मेहरबान हुआ, उनको उसने आज्ञा दी कि तुम लोग फिर से यरूशलेम बना सकते हो, तुम्हारे खुदा की तुम आराधना कर सकते हो, तुम अपना नगर को बनाओ, यरूशलेम को बनाओ और वहां पर मंदिर बनाने का काम शुरू करो। मैंने दूसरा मंदिर, पहला मंदिर तो टूट गया था, बाबुल के समय पर नष्ट हो चुका था। तो ये बात इतिहास गवाह है, इतिहास में पन्नों में लिखा है। क्या बाइबल में लिखा है? जी हाँ, नेहमाया 2 में 1 से 8 पढ़ेंगे जरा, या आप अपने बाइबल खोलिए, मैं आपको विश्वास करता हूँ कि आपके बाइबल आपके पास है, इसमें उसे खोलिए। नेहमाया की पुस्तक खोलिए, 2 अध्याय 1 से 8 वचन पढ़ेंगे। ओपन द बुक ऑफ नेहमाया chapter 2 verse 1 to 8, and this is a prophecy, this is mentioned in the historical books that in 445 BC, Isa Purva BC, 14th March, there was an decree given by King Arthashastra. In Hindi it is Arthashastra, in English it's a very big name, let's see that. हिंदी में पढ़ेंगे नेहमाया 2 में 1 से 8। नेहमाया 2 में 1। हाँ। और ऐसा हुआ कि राजा अर्थशस्त्र के 20वें वर्ष के निसान महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उतार कर राजा को दिया। इससे पहले मैं कभी उसके सामने उदास नहीं हुआ था। 2 यानी यहाँ पर ये नेहमाया लिखता है, नेहमाया एक तरह से सेवक बनकर, वो यहूदी है, वो राजा अर्थशस्त्र के महल में काम कर रहा है और उसे वो क्या बोलते हैं, दाख मधु वाइन पिला रहा है, मतलब उसका एक तरह से गुलाम है, और वो उस दिन दुखी था, उसके शक्ल पर दुखी हुआ था, ऐसा वो बता रहा है। आगे 2 हाँ। इसीलिए राजा ने मुझसे पूछा, हाँ। तू तो बीमार नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यस, यह तो मन की ही उदासी होगी। हाँ, तो ये राजा कह रहा है तेरी मन की उदासी होगी, तो ऐसा बीमार तो नहीं लग रहा है। हाँ। तब मैं अत्यंत डर गया। 3 मैंने राजा से कहा, राजा सदैव जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पूर्वजों की कब्र हैं उजाड़ पड़ा है और उसके नगर द्वार आग से जला दिया गया है, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? यहाँ पर नेहमाया राजा को अपने दुख का कारण बता रहा है कि मेरा जो नगर है, हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है, हमारा मूल स्थान है, हमारे पूर्वजों का स्थान है, वो आग से जलाया गया है, यानी पहले साम्राज्य के द्वारा जलाया गया होगा। और वो बता रहा है कि जब उजाड़ पड़ा है तो मैं क्यों ना दुखी होऊंगा, अब मेरे पास कोई गाँव नहीं, मैं किधर जाऊँ, मैं अभी इधर ही, इसीलिए दुखी हो, सोच के दुखी हो रहा हूँ, ऐसा वो बता रहा है। आगे 4 हाँ। तब राजा ने मुझसे कहा, हाँ। तू क्या मांगता है? 5 तेरी इच्छा क्या है? आगे तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा से कहा, यदि राजा को यह अच्छा लगे और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पूर्वजों की कब्रों के नगर को भेज कि मैं उसे पुनर्निर्माण करूं। यानी वो राजा से कह रहा है कि अगर आप कृपा दृष्टि करते हैं तो मुझे छुट्टी दे दे, मैं मेरे नगर जाऊं, यानी यरूशलेम जाऊं और यरूशलेम को पुनर्निर्माण करूं, यानी उजाड़ पड़ा है उसको पुनर्निर्माण करूं। आगे 6 तब राजा ने जिसके पास रानी बैठी थी मुझसे पूछा,
तेरी यात्रा कितने दिन की होगी हाँ। और तू कब लौट कर आएगा। हाँ। अतः राजा मुझे भेजने के लिए प्रसन्न हुआ। यानी मेहरबानी हुई, कृपा दृष्टि हुई। यानी वो पूछ भी रहा है आज छुट्टी दूंगा तो कितना दिन तक लगेगा ये काम करने के लिए आगे। और मैंने हाँ। एक नियत समय बताया। हाँ 7 फिर मैंने राजा से कहा यदि राजा को अच्छा लगे तो महानंद के उस पार के प्रांतों के राज्यपालों के लिए मुझे यह आश्चर्य की चिट्ठी हाँ दी जाए कि जब तक मैं यहूदा न पहुंचूं वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। हाँ। 8 और राजकीय वन के रक्षक आसपास के लिए भी मुझे आश्चर्य की पत्र मुझे दिया जाए हाँ। कि वह मुझे मंदिर के पास किले के फाटकों की कुंडियां बनाने के लिए, शहरपना के लिए और उस घर के लिए जिसे मैं रहूंगा लकड़ियां दे। राजा ने मेरी विनती स्वीकार ली क्योंकि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। यहाँ पर वो बता रहा है कि राजा ने उसे वो आज्ञा दी, प्रमाण पत्र व्हाटएवर क्या बोलते हैं, आज्ञा पत्र दिए कि ये भाई नेहमाया आने वाला है, उसको जितनी लकड़ियाँ लगने वाली है मंदिर बनाने के लिए, उसका घर बनाने के लिए, उसको रास्ते में कोई रोके नहीं, वो कौन से भी राज्य से होकर जाए, ये मेरा हुक्म है, ऐसा करके आदेशनामा दिया गया है, फरमान भेजा गया उसके हाथ से कि वो बने। और आगे आप बाइबल में पढ़ेंगे, नेहमाया के पुस्तक पर पढ़ेंगे किस तरह से वो पुनर्निर्माण करता है यरूशलेम का, और यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया, इसका मतलब यरूशलेम का मंदिर भी बनने लगा। तो इस तरह से वो आज्ञा दी गई। और ये बाइबल में जब बताया गया, ये इतिहास बताता है, इतिहास की तारीख रहती है 14 मार्च 445 ईसा पूर्व, यानी BC। आज हम बोलते हैं हम 2020 AD में हैं, ईसा पश्चात। लेकिन ईसा पूर्व मतलब यीशु मसीह के पहले आगमन के पहले, यीशु मसीह जब पहली बार दुनिया में आया उसके पहले के समय का कैलेंडर को ईसा पूर्व कहते थे, जिसे BC कहते थे। और यह 445 ईसा पूर्व में हुआ। तो राजा अर्थशस्त्र का एक अन्य नाम भी था जो हमने इतिहास में, यहाँ पर हमने देखा कि इतिहास में नाम है, बाइबल में उसका नाम नहीं दिया लोंगीमानस, ये इतिहास का नाम है। ये लोंगीमानस नाम क्यों था उसका? क्योंकि उसका दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ की तुलना में लंबा था, एक हाथ उसका लंबा था जो दाहिना हाथ। तो उस समय की भाषा में लोंगीमानस का अर्थ था कि उसका हाथ लंबा है, तो उसने एक साइड नाम दिया अर्थशस्त्र लोंगीमानस, जैसे कि उसका आडनाव बोलते हैं वैसा एक चिपका दे दिया उसको कि ये ऐसा था, जैसा वीर बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा योद्धा बोलते हैं, तो ऐसा एक नाम दे दिया। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि इतिहास नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यही बात अभी हमने इधर कितना इतिहास देखा एक ही स्लाइड में, तो मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ, वो इतिहास जान लेंगे। जैसे कि इसके पहले जब मैंने आपको बहुत से वीडियोस विषयों में सिखाया, तो मैंने 4 साम्राज्यों के बारे में, दानियल की पुस्तक के बारे में बहुत बार हमने देखा कि दानियल को एक सपने में 4 जंतु, प्रकाशित वाक्य में भी हमने देखा, जब हम मसीह विरोधी के बारे में सीख रहे तो एक जंतु बाहर आया समुद्र से, एक पृथ्वी से आया। वैसे 4 जंतु हमने दानियल के भी सीखे। मेरे ख्याल से मसीह विरोधी का टीचिंग आप जब सीखोगे तो उसमें मालूम पड़ेगा। तो उसमें 4 जंतु जो दानियल के सपने में आते हैं, और वो जंतु बाइबल कहता है कि वो 4 जंतु मतलब 4 साम्राज्य, 4 जंतु यानी 4 पशु। इसे हिंदी, कोई हिंदी में जंतु का है, कोई हिंदी में पशु का है। इंग्लिश में 4 beasts coming out of in his dreams, those represent 4 kingdoms, 4 empires of the world। और जब ये दानियल को सपना दिखा उस समय पर वो बाबुल साम्राज्य में रहता था, उसके बाद 3 साम्राज्य और आएंगे, और ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है। वो हम जरा सा मैं आपको स्लाइड्स पे एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो आइए तैयार हो जाइए, आप मांगते तो लिख लीजिए इसे, नोट्स कीजिए अपने बुक्स में, तैयार हो जाइए। 4 साम्राज्य। पहला साम्राज्य, जब दानियल जीवंत था, जब ये दर्शन को देख रहा था, जब उसको स्वर्गदूत दर्शन के बारे में बता रहा था, भविष्यवाणी के बारे में, तो बाबुल साम्राज्य था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेबीलोन एम्पायर। और इसका राजा कौन था आपको पता है? नबूकदनेस्सर। ओके, उसके बाद एक साम्राज्य आया जिसको पर्शियन एम्पायर कहते हैं इंग्लिश में, फारस साम्राज्य, ईरानी लोग, पर्शियन लोग, ओके, जो आज ईरान कहलाता है। और तीसरा साम्राज्य था यूनान साम्राज्य यानी ग्रीक एम्पायर। और चौथा साम्राज्य जो यीशु के समय पर था, रोमी साम्राज्य यानी रोमन एम्पायर।
तो ये आप ये ध्यान रखिए। मैंने इस तरह से जैसा हमने सीखा 4 जंतु, ये बाबिलोन के बाद पर्शियन एम्पायर, पर्शियन के बाद ग्रीक आया, ग्रीक के बाद रोमी साम्राज्य आया। ये इतिहास भी सबूत देता है। तो ये कोई मनगढ़ंत बहाने नहीं, दानियल का कोई ऐसा उटपटन सपना नहीं था, ये सच्ची बात थी और ये हुआ। दानियल के बाद ये सब हुआ। तो ये साम्राज्यों के बारे में हमने सीखा था ऑलरेडी। तो दोस्तों हम पहला राज को देखते हैं अभी, बाबिल एम्पायर। अभी हम हर एक राज्य को उनके दौर को देखेंगे, कब तक ये साम्राज्य शुरू हुआ और कब साम्राज्य शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। तो पहला साम्राज्य कौन सा था? बाबुल साम्राज्य। बाबुल साम्राज्य शुरू कब हुआ? 606 BC 606 ईसा पूर्व। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो हम अभी ईसा पश्चात में एडी में मेरी बेटी ओसाना की जन्म वर्ष जो है 2011 है। तो ये 2011 है, आज हम 2020 में। तो 2011 से एक साल बढ़ता है तो 2012 होता है, फिर 2013 होता है, ऐसा करके 2020 बढ़ते जाता है। बराबर, मैप में जब आप बनाएंगे तो 2011 के बाद ऐसा बढ़ते 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 जाएगा। लेकिन ईसा पूर्व में अगर कोई गिनती करना है, समझ लो ये है ईसा पूर्व में अगर 606 में मान लो ओसाना पैदा हुई थी, समझ लो, मान लो ये 600, तो इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो साल बढ़ते नहीं है, जैसा ईसा पश्चात में बढ़ते वैसे बढ़ते नहीं है, घटते हैं। तो अगर 606 में जैसा बाबुल साम्राज्य स्थापित हुआ, उस समय अगर ओसाना पैदा हुई होती तो ओसाना की उम्र अगर 7 साल के बाद 606 के बाद 7 साल 613 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 606 के बाद 13 साल मतलब वो कम होते जाएंगे। 606 फिर 605 में 1 साल होगा, 604 में 2 साल होगा, 603 में 3 साल होगा, 602 में 4 साल होगा, 601 में 5 साल होगा। इस तरह से गिनती कम होती जाएगी। तो यहां पर 606 ईसा पूर्व में बाबुल साम्राज्य स्थापित हुआ और उसका राजा था नेबुकदनेस्सर, जो बाइबल में भी उल्लेखित है। उसके बाद 589 में इंग्लिश में बताता हूं, 589 BC में उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। जेरूशलेम वाज कैप्चर्ड बाय किंग नेबुकदनेस्सर। तो ये कितने साल हो गए? अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 17 यानी 17 साल बाद गिनती क्या हो गई? कम हो गई ना। मैं बोला ईसा पूर्व में हमेशा गिनती कम होते हुए दिखेगी मैप में, लेकिन साल बढ़ रहे। तो ये 17 साल बाद उन्होंने राज्य में एक यरूशलेम पर कब्जा किया। उसके 3 साल बाद उन्होंने सीधा मंदिर को तोड़ दिया। यरूशलेम कब्जा कर लिया, इसके बीच में उन्होंने मंदिर का पूरा सोना बिना लूट लिया और बाद में उसको तोड़ दिया। ये पहला मंदिर नष्ट हो गया और इनका राजा बाबुल के नबूकदनेस्सर द्वारा पहला यहूदी मंदिर नष्ट। यहाँ पर ये इतिहास गवाह, ये मेरे तारीख नहीं, ना कोई मनगढ़ंत बात है, ये इतिहास गवाह है और ये हुआ है, हुई घटना है। उसके 6 साल बाद यानी दानियल का समय, ये यहूदी लोगों को गुलाम बनाया था। बाइबल बोलता है उस समय दानियल किताब लिखी गई थी। हो सकता है दानियल यहाँ पर यरूशलेम में रहता था, उसको बंदी बनाकर लेके गया। 580 साल में दानियल जब ये पुस्तक लिखता है, वहां पर नेबुकदनेस्सर अपनी मूर्ति बनाता है और कहता है कि मेरी सोने की मूर्ति के सामने सबको झुकना होगा, धूम चढ़ाना होगा। तो 3 लड़के ऐसे रहते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो बाइबल में है, जो दानियल के साथ महल में गुलाम का काम कर रहे थे। मतलब उन लोग नौकर बनकर काम कर रहे थे, क्योंकि उनको गुलाम बनाकर लेके गए थे ना यहूदी लोगों को। तो यहाँ पर वो उल्लेख है। इस समय दर्शन भी मिला। तो ये सब समय इधर का है, 580 BC, यानी मंदिर को तोड़ने के 3 साल बाद दानियल का समय। और फिर उसके आगे और थोड़े से 50 साल या 40 साल बाद ऐसा 539 BC में ये इनका साम्राज्य खत्म हो गया, बाबुल साम्राज्य खत्म हो गया। तो ये बाबुल साम्राज्य 606 से लेकर 539 BC, यानी कितने साल का होगा जरा आप कैलकुलेटर मार सकते हैं? 606 माइनस 539, 606 माइनस 539 कितना होता है? 67, यानी ये 67 साल का साम्राज्य बाबुल साम्राज्य रहा। अब हम दूसरे साम्राज्य की ओर, ये स्लाइड आप फिर से एक बार देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा मैं इतिहास भी सिखा रहा हूं जो इजराइल से संबंधित भी है, प्लस ये दुनिया के साम्राज्य थे। साम्राज्य का मतलब दुनिया पर प्रभावित है। ओके,
यहाँ पर दो साम्राज्यों का मैं एक ही चार्ट पे बनाया, एक ही स्लाइड पर मैं दो साम्राज्य दिखाता हूँ। दूसरा साम्राज्य था पर्शियन एम्पायर, यानी फारस मादी फारस, उसे फारसी साम्राज्य बोलते हैं। तो ये शुरू कब हुआ? जब बाबुल साम्राज्य खत्म हुआ 539 बीसी। और ये इनका खात्मा कभी हुआ? 332 बीसी। जरा माइनस करके बताएंगे, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं, आप लिख सकते हैं, मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 539 माइनस 332 बीसी, 539 माइनस 332 बीसी, इट इज 207। 207 साल ये साम्राज्य चला, ये साम्राज्य। और उसके बाद आया यूनानी साम्राज्य, जिसमें सिकंदर नाम का एक राजा था जो भारत तक को कब्जा कर दिया था। भारत तक उसका साम्राज्य चल रहा था और इंडिया तक आया था, जिसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं। और ये कब तक चला? 27 बीसी, 27 यीशु के थोड़े से पहले ये साम्राज्य खत्म हुआ था और उसके बाद रोमी साम्राज्य आया था। इसीलिए ये साम्राज्य कितना 332 माइनस 27 कितना होता है? 300 साल चला है। और ये 300 साल में इनकी भाषा चल रही थी, यूनानी भाषा। इसीलिए आप देखोगे कि यीशु का नया करार, यीशु मसीह जब था तभी नया करार लिखा गया था, वो यूनानी भाषा में था। यूनानी भाषा, क्योंकि इतना 300 साल यूनानी भाषा लोगों के अंदर इतनी प्रभावशाली हो गई थी कि लोग यूनानी भाषा बोलते थे। तो यूनानी भाषा में लिखा गया था नया करार। यीशु उसके बाद आया था जब रोमी साम्राज्य चला। तो ये बात देख रहे हैं आपको, यहाँ पर फारस साम्राज्य शुरू हुआ, 332 में समाप्त हुआ और तभी यूनान साम्राज्य शुरू हो गया। फिर 27 बीसी में खत्म हो गया यूनान साम्राज्य। यहाँ पर मैं कुछ लिखा है, जरा पढ़ लेंगे। दूसरे मंदिर की अवधि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अक्टूबर 539 ईसा पूर्व में फारसी राजा कुरसु यानी साइरस ने बाबुल को हराया। इतिहास भी गवाह है और बाइबल में भी बहुत जगह पे उनका नाम दिखेगा आपको कि 539 ईसा पूर्व इसका पारसी राजा खुरसू ने बाबुल को हराया। इसका राजा कौन था? साइरस। अब अगर इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो कोई नाम मिलेगा और बाइबल में इसका नाम दिया है खुरसू, यानी हिंदी का नाम खुरसू। ये बाबुल साम्राज्य को हराया यहाँ पर बराबर 539 बीसी, अक्टूबर 539 बीसी। अक्टूबर का महीने में ये हुआ। और उसके बाद दूसरे मंदिर की अवधि पढ़ेंगे जरा। दूसरे मंदिर की अवधि यानी 538 ईसा पूर्व से 70 ईसा पश्चात की शुरुआत यहूदियों के द्वारा यरूशलेम में बाबुल से अपने निर्वासन से लौटने के रूप 538 ईसा पूर्व से शुरू हुई है। यानी 539 के बाद एक साल में 538, यहाँ पर 538 आएगा। उनका निर्वासन होगा। जो बंदी गृह में थे, बाबुल साम्राज्य के बंदी गृह में थे, वो छूट गए। ये साम्राज्य के लोगों ने यानी खुरसू ने उन्हें आजाद कर दिया और उनको यहाँ पर ये कर दिया, यरूशलेम का मंदिर बनाने के लिए वो चालू हो गए, शुरुआत की उन्होंने। और 445 बीसी, जैसा हमने सीखा कि 445 मार्च में 14 अप्रैल था ना, क्या था? एक मिनट जरा पीछे देखते हैं, वो तारीख को देखते हैं। ये था, ये देखा हमने, ये देखा थोड़ा सा इतिहास। ये 14 मार्च 445 ईसा पूर्व, याद है? हमने पढ़ा तभी नेहमाया को आज्ञा दी गई थी। ये कहां पर आ जाएगा? फिर से एक बार साम्राज्य पे जाते हैं। बाबुल, यहां पर हमने बाबुल साम्राज्य देखा। अब हम जा रहे हैं यरूशलेम, नहीं यार, हाँ। तो 445 कहां पर आएगा? यहाँ पर कहां पर आएगा? इधर आएगा क्या उधर आएगा? 445, आप सोचिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 445 जो हमने तारीख अभी देखा, जब आज्ञा दी गई, कमांड दी गई कि यरूशलेम को बनाओ, वो कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। मैंने कहा ना, कम होते जाएगा 445, उसके बाद कम होते जाएगा। तो यहाँ पर यह आज्ञा दी गई थी। ये यहाँ पर एक राजा आया, कुरसू यहाँ पर था। उसके बाद एक दूसरा राजा आया, अर्थशस्त्र राजा आया, उसने ये आज्ञा दी और यहाँ पर मंदिर, यरूशलेम बनाने का काम शुरू हो गया। यरूशलेम बनाने के बाद मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया और ये बनते मंदिर, दूसरा मंदिर बना था 70
ईसा पश्चात तक वो मंदिर चला, इतने साल वो मंदिर था, यानी यीशु के समय तक वो मंदिर था। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो 2 इतिहास 36 में 23 पढ़ सकते हैं, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 36 में 23, ये हम होमवर्क देते हैं आपको। इसके बाद का साम्राज्य कौन सा था? रोमी साम्राज्य। और हमने देखा कि यूनानी साम्राज्य जो है 27 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर रोमी साम्राज्य आ गया और यहाँ पर दूसरे यहाँ पर रोमी साम्राज्य आया। ये रोमी साम्राज्य कब तक चला? 476 ईसा पश्चात, एडी। 32 में क्या हुआ, जरा कोई बताए? यीशु का यरूशलेम में प्रवेश। 32 ईसा पश्चात में ईसा मसीह यीशु का यरूशलेम में प्रवेश हो गया। इसके विषय में हम थोड़ा देर में बात सीखने वाले हैं। 70 में क्या हुआ? रोमी साम्राज्य के तीतुस की सेना द्वारा दूसरा यहूदी मंदिर नष्ट हुआ। सेकंड जो दूसरा मंदिर था वो इस सदी 20 साल में 70वें ईसा पश्चात में ये तीतुस के सेना ने नष्ट कर दिया, तो दूसरा मंदिर वहां पर नष्ट हो गया। उसके बाद कोई मंदिर नहीं रहा, अभी कोई मंदिर नहीं है। तो ये 2000 साल तक मंदिर, 2000 साल तक यहूदी लोगों को भी भगा के यहाँ से रोम आ गया और वो पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों में फैल गए। तो यहाँ पर यरूशलेम बंजर पड़ गया। 70 एडी में यरूशलेम पूरा बंजर, उस पर नमक डाला गया और खत्म हो गया। ये इतिहास है और यहाँ पर खत्म होगा। यहाँ पर जरा पढ़ेंगे जरा दूसरे मंदिर के समय, दूसरे मंदिर के समय को विभिन्न अवधियों में विभाजित किया गया है। यानी दूसरे मंदिर का निर्माण अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पीरियड्स यानी अलग अलग समयों में, अवधियों में विभाजित किया गया है। पहला अवधि क्या है? फारसी अवधि, यानी फारसी साम्राज्य की अवधि। वो कब से कब थी? 539 से लेकर 332, जो हमने 332 जो पिछले स्लाइड में देखा, ईसा पूर्व। दूसरा क्या था? यूनान अवधि। वो कभी हुई? 332 से 27 ईसा पूर्व। ये अभी हमने देखा पहले स्लाइड में। और ये तीसरा अवधि, रोमी अवधि, 27 ईसा पूर्व से 476 ईसा पश्चात, रोमी साम्राज्य। उसके बाद रोमी साम्राज्य का विभाजन हुआ, ईस्ट और वेस्ट रोमन एम्पायर, तो वो आगे चला बाद। लेकिन फिलहाल हमको ये देखना है, दूसरे मंदिरों की मेरे को इतिहास बताना था, पहला मंदिर और दूसरा मंदिर का, वो मैंने आपको इस स्लाइड से बताया, ताकि आप इतिहास जानेंगे तो समझ में आएगा कि यरूशलेम को फिर से स्थापित किया गया, फिर से बसाया गया। तो ये फिर से बसाने वाली भविष्यवाणी थी। जो दानियल 9 में हम पढ़ते हैं कि जो 62 वर्ष और 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, यानी कितने हुए? 69 सप्ताह। 69 मल्टीप्लाई बाय 7 वो हो गया 483। हमने पढ़ा था अभी पिछले स्लाइड्स में 483, 483 साल लगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आपको समझने के लिए, दानियल ने यीशु के यरूशलेम में पहले आगमन की भविष्यवाणी की थी और उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि यीशु पहले आने पर घात किया जाएगा या मर जाएगा। मतलब यीशु का पहला आगमन और मर जाएगा, ये भी बताया। वो कैसे बताया? दानियल 9:26 पढ़ेंगे और वो पढ़ेगी पास्टर रूथ हमारे लिए। वापस हम बाइबल में जाते हैं, दानियल चैप्टर 9 24-25 हमने पढ़ा है, 26 पढ़ते हैं। दानियल 9 में 26। यस। उन 62 हफ्तों के बीतने पर हाँ। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। हाँ। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी। आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करे। यानी यहाँ पर फिर से यरूशलेम का नाश को बताया है और यहाँ पर दिखा है कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। ये अभिषिक्त पुरुष कौन है? अभिषिक्त पुरुष कौन है? ये यीशु मसीह है। ये काटा जाएगा यानी मारा जाएगा, मर जाएगा, उसके हाथ कुछ न लगेगा। ये किसके बारे में भविष्यवाणी है? ये यहूदी लोगों के बारे में भविष्यवाणी है। यानी यहूदी लोग उसके हाथ नहीं लगेंगे, उन लोगों का उद्धार नहीं होगा, वे उसको ठुकराएंगे, उसका बलिदान यहूदी लोगों स्वीकारेंगे नहीं, कुछ नहीं लगेगा। और आने वाले प्रधान, अब ये प्रधान कौन है? ये मसीह विरोधी की बात कर रहे हैं। आने वाला प्रधान की प्रजा, यानी उस समय पर यीशु मसीह का जब समय था, जब यीशु मसीह को बलिदान किया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो कौन सा साम्राज्य चल रहा था? रोमी साम्राज्य। तो मसीह विरोधी किस साम्राज्य में आने वाला है? आने वाले
यूरोपियन यूनियन यानी जो रोमी साम्राज्य का ही भाग होगा उसी में से वो निकलेगा। तो ये संकेत देता है। तो अभी इस बात को फिर से एक बार पढ़ते हैं ताकि मैं एक दूसरा स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ। फिर से पढ़े, दानियल 9:26। जरा गौर देना, गौर से देखना। ओके, दानियल 9:26। हाँ। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी। ओके, अभी अपने बाइबल्स को खोल के फिर से एक बार, अभी आपको अपने बाइबल से पढ़ना होगा 9:25, 9:26। मैं अभी आपको दूसरे स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। प्लीज अपने बाइबल को खोल के रेडी रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं स्लाइड्स दोबारा पीछे नहीं लिखे जा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने बाइबल से पढ़े और यहाँ पर पास्टर रुथ पैरेलली आपको पढ़ेगी, आपके लिए पढ़ेगी। ओके, तो मैं दूसरे स्लाइड पे जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं, क्लियर है? ओके, यहाँ पर दानियल 9:25 की भविष्यवाणी, फिर 9:26 की भविष्यवाणी और इसके बीच का समय। और उधर क्या लिखा है? 9:25 पढ़ेंगे, 9:25। दानियल 9:25। यस। अतः तू समझकर जान ले कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर 1 मिनट, आज्ञा निकली, कभी निकली आज्ञा? मार्च 14, 445 ईसा पूर्व। दिख रहा है आपको? मार्च 14, 445 बीसी तारीख और महीना इतिहास में लिखा गया है। और ये अर्थशस्त्र के राजा ने नेहमाया को ये आज्ञा दी थी इस महीने में, मार्च महीने में 14 मार्च को। और ये आज्ञा दी इधर दानियल में लिखा है। उस आज्ञा के निकलने के बाद आगे निकलने से लेकर हाँ। अभिषिक्त प्रधान के समय तक। अभिषिक्त प्रधान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के तक, ये तो ये पूरा समय यीशु मसीह तक, यहाँ पे यीशु मसीह आ गया। तो इसके समय तक क्या कहा? 7 सप्ताह। 7 सप्ताह, मैं इंग्लिश में लिखा हूं 7 वीक्स। ओके, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। 62 सप्ताह होंगे, यानी दो अवधियां यहाँ पर मेंशन हो गया। तो 7 और 62 कितने होते हैं? 69। यस। 69 सप्ताह होते हैं। तो 69 सप्ताह मतलब एक सप्ताह कितने का है? 7 वर्षों का। तो 69 और 7 वर्षों का गुना करेंगे तो 483 वर्ष। तो यहां से मार्च 14 से 445 बीसी से अगर हम 443 साल पकड़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह यरूशलेम में आएगा, ऐसा भविष्यवाणी है। तो हम कैसे गिनती करें? तो यहां पर देखिए 443 साल, एक साल में कितने दिन होते हैं? आपके जब दिमाग में आता होगा 365, वो हमारे साल है। मतलब हम सूर्य कैलेंडर, सोलार कैलेंडर मानते हैं, सोलार यानी सूर्य कैलेंडर। लेकिन यहूदी लोग जो है लुनार कैलेंडर मानते हैं, यानी उनका साल जो है 360 दिन का साल है, महीना जो है 30 दिन का होता है। तो वो 360 दिन के हिसाब से साल मानते हैं। तो हम 443, अगर दानियल यहूदी है तो उसके हिसाब से 360 दिन का एक साल होगा। तो ये गुना करेंगे तो कितने दिन मिलते हैं? 1,73,880 दिन। अब 1,73,000 यहां से अगर हम गिनते जाएंगे, जो भी कैलेंडर की तारीख होंगे उन्हें सोलर कैलेंडर के हिसाब से भी जाएंगे तो भी दिन, लुनार कैलेंडर यहूदी लोग के दिन पकड़ेंगे तो ये तारीख आती है अप्रैल 6:32 AD। और इस तारीख को इतिहास गवाह यीशु मसीह गधी पर सवार होकर यरूशलेम में पहली बार प्रवेश किया, जब लोग होसाना 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 करके चिल्ला रहे थे। याद है उसको? पाम संडे कहते हैं हम, पाम संडे यानी जैतून रविवार, जैतून रविवार कहते हैं, पाम संडे। हम वो ढालियों को लेकर होसाना होसाना गाते हैं, याद है आपको? तो वो इस तारीख को हुआ, अप्रैल तारीख 6:32 ईसा पश्चात। यानी कुल मिलाकर जो अवधि है यहाँ से लेकर दानियल 9:26 से लेकर दानियल 9:25 से लेकर 9:26 तक 483 साल, 1,73,880 दिन, जो अप्रैल 6 तारीख को आता है। और उस इतवार का दिन था जिसे बोलते हैं कि यीशु मसीह वहां पर प्रवेश किया। ओके, तो ये अब क्लियर हो गया। उसके बाद पढ़ो, उसके बाद पढ़ो। 62 हफ्ते होंगे। हाँ। संकट के दिनों में हाँ। चौक
और खाई समेत हाँ। वह नगर फिर से बसाया जाएगा। वो नगर फिर से बसाया गया इस समय, ये पूरे समय में वो बसाया गया। ओके देन 26 हाँ। और 62 सप्ताह के बाद 62 सप्ताह यानी इधर खत्म हो गया, 62 सप्ताह यानी इधर तक खत्म हो गया। यहाँ पर 7 सप्ताह हो गए, 62 सप्ताह हो गए, यानी तो कुल मिलाकर 483 साल हो गए। इसके बाद समाप्त हो गया। बाद में वह अभिषेक घात कर दिया जाएगा। इसके बाद जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, यहाँ उसको यीशु का विजयी प्रवेश यरूशलेम में, मत्ती 21 में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वो प्रवेश किया यरूशलेम में। उसके बाद उसी हफ्ते में उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को क्रूस पर यही इसके बाद घात किया गया, कुछ ही समय बाद, एक हफ्ते में ही उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। आगे और उसका कुछ न बचेगा। कुछ ना बचेगा। ओके देन और आने वाला प्रधान हाँ, की प्रजा हाँ। नगर और पवित्र स्थान को नाश कर देगी। यहाँ पर भी बताया है कि जो आने वाला जो प्रधान है, यानी मसीह विरोधी जो आने वाला है, अब हमारे समय में आने वाले भविष्य में जो आने वाला है, उसकी प्रजा यहाँ पर रहेगी। और वो प्रजा कौन होगी? रोमी सरकार, रोमी साम्राज्य की प्रजा। रोमी साम्राज्य में से ही वो निकलेगा। कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो कहा जाता है, बहुत लोग स्कॉलर्स कहते हैं कि उसी में से मसीह विरोधी निकलेगा। ये भी संकेत यहाँ दिया गया है। अब हम जाते हैं सीधा 9:26 में। 9:26 मैं अगले स्लाइड में लेके जा सकता हूँ। यरूशलेम को पूरी तरह से रोमी सेना द्वारा जीत लिया गया। रोमी सेना सितंबर 8 को 70वीं सदी में यरूशलेम पर कब्जा करती है और दूसरा मंदिर को नष्ट करती है। प्लीज पढ़े आगे 9:26। तो अब हम जाते हैं उस 26 में जो पढ़े थे, हम इधर तक पढ़े। पवित्र स्थान को नाश, नगर पवित्र स्थान को नाश करेगी। आने वाले प्रधान की प्रजा यानी रोमी साम्राज्य के लोग इसको नाश करेगी। यहाँ तक पढ़ा। अभी हम तो आगे बढ़ते हैं। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। यानी ये प्रधान कौन है? अभी यहाँ पर प्रधान कौन है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी का अंत एकदम अचानक आएगा, बाढ़ के समान आएगा, मतलब अचानक आएगा। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, मतलब वो अचानक मारेगा फिर भी उसका अंत तक युद्ध होते रहेंगे, उसके ऊपर युद्ध चालू रहेगा, क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठाना गया है। यानी उसका निश्चय, उस प्रधान का, मसीह विरोधी का अंत होना बाकी है। उसका अंत कौन करेगा? बाइबल कहता है, हमने मसीह विरोधी का वीडियो में भी आपको बताया है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह स्वयं झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी को झील में डालेगा। वो आग और गंधक की झील में डालेगा, यानी नरक में डालेगा। वो पहले 2 व्यक्ति होंगे उन लोग जो नरक में जा रहे हैं। तो समझ में आया आपको? ये 26। आप 27 पढ़ते हैं। अब 27 पढ़ते हैं। पढ़ो 27। हाँ। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वो मसीह विरोधी, मैंने कहा वो प्रधान, अभी उसके बारे में डिटेल बताता है। ये है दानियल 9:27 जो है, ये 70वां सप्ताह। हमने अभी तक 62 और 7 सुना है। कितने हुए? 7 और 62, 69 वीक्स। हम विषय क्या है हमारा? 70 सप्ताहों का। तो अभी तक वो 1 हफ्ता बाकी है, 1 सप्ताह बाकी है। और 1 सप्ताह कौन सा है? जो आखिरी सप्ताह, 70वां सप्ताह। ये 70वां सप्ताह के बारे में है। ये दानियल 9:27 जो है वो आखिरी सप्ताह। आखिरी सप्ताह, 1 सप्ताह कितने वर्ष का है? 7। तो आखिरी सप्ताह जो है 7 वर्षों का ये है। पढ़िए। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। बहुत देशों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। ओके। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, ओके, आधे सप्ताह के बीतने पर, वो सप्ताह कितने साल का है? सप्ताह मतलब कितने वर्षों का होता है? 7। आधा सप्ताह मतलब 3.5 वर्ष। हमने बार बार सीखा था कि 7 वर्ष का एक एग्रीमेंट होगा, एक वाचा होगी, बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। 3.5 सालों के बाद आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यानी तीसरा यहूदी मंदिर बना होगा उस समय पर, पहले 3.5 सालों में, और बाद में वो उस मंदिर में प्रवेश करेगा और खुद को खुदा घोषित करेगा। वो अन्न बलि, मेल बलि को बंद कर देगा। हर बलिदान को बंद करेगा जो यहूदी लोग करते हैं, बकरे का बलिदान देते हैं, वो सब बंद करेगा। बोलेगा अभी मैं खुदा हूं, किसी और खुदा को नहीं देना है। देन आगे। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। और घृणित वस्तु हमने ऑलरेडी सीखा मसीह विरोधी में कि वो अपनी मूर्ति बनवाएगा वहां पर,
जो यहूदी लोगों को कतई मंजूर नहीं, उन लोग कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि एक जीवित परमेश्वर है, उनको मूसा के आज्ञा के अनुसार वो चलते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मूर्ति में पूजा नहीं करनी है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। जब मसीह विरोधी वहाँ मूर्ति लगाएगा, वो घृणित रहेगी परमेश्वर की नज़र में, तो वो घृणित वस्तु, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यानी वो 7 साल, वो आधे सप्ताह में, क्या ना, बाकी आधा सप्ताह में क्रोध पड़ेगा। हमने प्रभु का दिन जो पढ़ा वो बाकी टाइम पर था, उस समय पर हमारा रैप्चर भी होगा। अब कुछ समझ में आ रहा है, वो 7 साल, ये वो 7 साल वाला है, और उसके पहले 69 ईयर्स। समझ में आया? तो यीशु मसीह का आना बताया, और ये 7 साल बाकी है। तो अब फिर से आप उलझन में पड़ गए होंगे, अरे यीशु मसीह आया, बराबर 69 हफ्ते हो गए, 62 और 7 सप्ताह हो गए, और एक आखिरी सप्ताह बाकी है, मतलब आखिरी 7 साल बाकी है। तो अभी तो 2000 साल हो गए, ये कैसा हुआ? अब हम देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, इस चार्ट में देखते हैं। अब कृपया करके ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में अभी इस समय बहुत सवाल उठ रहे हैं कि 62 सप्ताह हो गए हैं, 7 सप्ताह, 62 सप्ताह मतलब 69 सप्ताह हो गए, 69 सप्ताह मतलब 483 ईयर्स हो गए, और उसके बाद यीशु मसीह आ गया, बलिदान हो गया, उसके बाद आखिरी 1 सप्ताह रहता है, मतलब आखिरी 7 साल रहते हैं, लेकिन आखिरी 2000 साल हो गए, अभी तक आया नहीं है। तो ये 2000 साल की गिनती किधर गई? तो वो आपको यहां पर दिखेगी। ये दानियल के 70 सप्ताह, इधर से लेकर उधर तक, ये हमने अभी पढ़ा 7 और 62 सप्ते, मतलब 69 वीक्स। उसको हम 69 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 69 गुना बाय 7, वो आते हैं 483। इधर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद है। ओके, मैं विश्वास करता हूं आपको याद है। और ये आखिरी सप्ताह जो दानियल 9:27 में पढ़े हमने, जो मसीह विरोधी दृढ़ वाचा बांधेगा, उसको तोड़ेगा बीच में 3.5 साल का। तो यहाँ पर मैं वो इतने में सिंपल लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह तक, दानियल 9:26, मसीह तक अभिषिक्त का घात कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर होता है। आने वाले प्रधान मसीह विरोधी की प्रजा रोमी सरकार नगर को और पवित्र स्थान को नष्ट कर देगी, यानी 17वीं सदी में यहाँ पर मंदिर नष्ट हो गया। अब ये सप्ताह 9:27 में ये सप्ताह बता, लेकिन बीच में जो 2000 साल गए उसका क्या? इसके बाद क्या है, ये उलझन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। यहाँ पर यरूशलेम का पुनर्निर्माण का आदेश याद है, और चौक और खाई समेत नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाए, यहाँ पर बसाया गया। फिर यीशु मसीह का घात होना, फिर मंदिर का टूट जाना, दूसरे मंदिर का टूट जाना। अब ये 2000 साल इधर यहाँ बीत गए, लेकिन वो आखिरी सप्ताह आया नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, मैं यहाँ पर इंग्लिश में डाला हूं, लेकिन आप ये भविष्यवाणी को जो 24 में शुरू हो गई, 25, 26 और 27 में खत्म होती है, तो यहाँ पर से शुरू होती है। दानियल यहाँ पर पृथ्वी पर है 580 ईसा पूर्व में, उस समय पर बाबुल राज्य की गुलामी कर रहा था। यहाँ पर फारसी लोग आके कब्जा किए, फिर यूनानी लोग आए, फिर इसके बीच में एक विद्रोह हुआ था मकबी लोगों का, वो अभी फिलहाल मैंने इसके बारे में बात नहीं किया है। फिर रोमी साम्राज्य आया, ये साम्राज्य है, ऊपर साम्राज्य थे फारस, यूनानी और रोमी। उसके बाद यीशु मसीह का आना और उसका घात होना, उसके बाद 2000 साल का गैप, और अभी ये 7 साल आना बाकी है जो जल्द आने वाले। ये कलयुग के 7 आखिरी साल जो हमने सीखा है, जो आखिरी साल, इसमें प्रभु का दिन भी होगा। तो ये शांति से शुरू होगा, बाद में युद्ध में होगा, जो आखिरी तक युद्ध होगा। मसीह विरोधी यहाँ पर अपना मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित करेगा, और यहाँ पर यीशु मसीह आखिरी 7 साल जब खत्म होंगे तो यीशु मसीह धरती पर आएगा। ये आएगा, ये भविष्यवाणी जो है सारांश में एक चार्ट में फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये 4 साम्राज्यों को यहाँ दर्शाता है। दानियल के सामने बाबुल था, उसके बाद फारस, उसके बाद यूनानी, उसके बाद रोमी, उसके बाद यीशु मसीह का आना, फिर ये 2000 साल का गैप पड़ा है, गैप, फिर 7 साल का आखिरी साल जो 27 में, दानियल 9:27 में यहाँ पर मेंशन किया है। ये दानियल 26 और ये 25, इसके बीच में जो है 2000 साल का गैप है। इसको फिर से समझाने के लिए मैं हिंदी में आपको लिखा हूं, प्लीज जरा सा पढ़ सकते हैं आप मेरे लिए पास्टर? दानियल की भविष्यवाणी के 490 वर्षों को 3
अवधियों में विभाजित किया गया। तो ये दानियल 70 सप्ताह यानी 490 साल 3 भाग किए गए। पहला भाग 7 सप्ताह। 7 सप्ताह। अब सप्ताह मतलब आपको मालूम है 7 वर्ष, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो 7 गुना 7 49 वर्ष। ओके। देन दूसरा अवधि 62 सप्ताह। 62 सप्ताह। वो कितना गुना करने का वापस सप्ताह मतलब 7 62 434 इयर्स। देन 1 सप्ताह। 1 सप्ताह वो कितना हो गया? 1 इंटू सप्ताह मतलब 7 यानी 7 वर्ष। 7 वर्ष। सॉरी यहाँ पे मैंने 7 नहीं लिखा है, 7 वर्ष। ओके। अब इस चार्ट को देखिए। पहला 7 सप्ताह मतलब 49 इयर्स, फिर 62 सप्ताह मतलब 434 इयर्स, फिर 1 सप्ताह मतलब इस 70 सप्ताह का पूरा भविष्य नहीं खत्म होता है, वो 7 साल। लेकिन ये दोनों के बीच, ये दो अवधियों के और तीसरी अवधि के बीच में एक युग है जो 2000 साल का बीत चुका है, और उसे कलीसिया का युग कहते हैं। दुनिया वाले उसे वर्तमान युग कहते हैं या कल युग कहते हैं। ये जो युग है, ये गैप था, यहाँ पर परमेश्वर की घड़ी रुक गई। जो 70 सप्ताह की घड़ी जो है, 490 सालों की घड़ी जो है, 443 साल यानी 434 प्लस 449 443 साल पर ये घड़ी रुक गई। और यहाँ पर परमेश्वर ने अन्य जाति के लोगों को मसीह में जुड़ने का एक समय दिया, जो हम और आप है, जो गैर यहूदी है, उनको शामिल करने के लिए परमेश्वर के राज्य में ये समय मिला 2000 सालों का। इसे कलीसिया का युग कहते हैं। यहाँ यरूशलेम का पुनर्निर्माण हुआ, यहाँ यीशु का क्रूस पर 62 सप्ताह के बाद यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, फिर कलीसिया का युग जो हम इस समय जी रहे हैं। अब ये कलयुग का आखिरी 7 साल शुरू होने वाले, जो किसी भी समय शुरू हो सकते हैं। तब ये घड़ी शुरू होगी जब ये शांति समझौता का 7 वर्ष शुरू होंगे। क्लियर है? ये हमने ऑलरेडी सीखा है और मैंने पिछले चार्ट्स में भी बताया। यहीं पर कहीं रैप्चर होगा, कलीसिया का उठाया जाना होगा। यहीं पे प्रभु का दिन होगा, डे ऑफ द लॉर्ड शुरू होगा। और उसके बाद 1000 वर्ष का सतयुग होगा, जहां पर उसके पहले ही यहाँ पर ही 7 साल का समाप्त होते ही यीशु का धरती पर आगमन, दूसरा आगमन। ये चार्ट फिर से एक बार जूम कीजिएगा। सबको मैं 1 मिनट के लिए रखता हूं, फिर से एक बार देखिए, लाइन से देखिए। कैन शो इट इन अ सिस्टम। ओके, जूम इट। यहां पर अच्छी तरह से देखिए, एक बड़ा सा गैप है, यानी 2000 साल का एक गैप है। ये 69 वीक्स, 7 और 2 62 इज 69। 70th वीक इधर है, वो आया नहीं अभी तक, तो ये भविष्य में। लेकिन इसके बीच में यीशु मसीह आने के बाद घड़ी रुक गई। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद इस घड़ी रुक गई परमेश्वर की, और अभी वो शुरू होने वाली है वो 7वें हफ्ते में, वो 70वें सप्ताह में। तो वो बाकी है। अब ये गैप क्यों था, इसके विषय में हम अगले पड़ाव में सीखने वाले, अगले भाग में सीखने वाले, जो अगले बुधवार को आएगा। लेकिन तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह से फिर से स्टडी कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और अवधि सीखने वाले। 70 सप्ताह के बाद लगातार 1000 वर्ष शुरू होने से पहले एक 30 दिन की अवधि है, एक 45 दिन की अवधि। उसके बारे में भी दानियल को बताया गया, वो बारे में भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन वो अगले भाग में होगा। लेकिन इसे पूरी तरह से समझिए, ये पूरा सारांश है 70 सप्ताहों का। पहले फिर से एक बार 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह, फिर एक गैप आ जाता है जो हम इस गैप में अभी हैं, और फिर वो 70वां सप्ताह जो आखिरी सप्ताह दानियल का भविष्यवाणी का, वो शुरू होगा। और वो मसीह विरोधी का आना, 7 वर्षों का समझौता अरबी देशों और इजरायली देशों के बीच में करेगा। उसके बाद वो वाचा तोड़ेगा, वो खुद को खुदा साबित करेगा, वगैरह वगैरह, वो सब हमने सीखा। वो सब होना बाकी है, फिर सतयुग आएगा। ओके, सो I hope you have understood all this. Those who want to read this teaching in English, you can visit our website wmtlc.org. Please note the website WMTLC, Witness Ministries Transformation Life Center, wmtlc.org, and read our end time section. You will get many other teachings in English there to read only. If you have any query regarding the current subject or teaching, you can mail your query to wmtlc10@gmail.com.
or send your query on WhatsApp number 98212-57382. I repeat again, 98212-57382. You can send your prayer request to this number. You can send your queries to this number. Please do not call on the WhatsApp number because you will not be answered on this number. You will be only answered, your queries will be answered on this number. So yes, जिन्हें भी इस विषय के बारे में, वर्तमान विषय के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप wmtlc10gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप पे करना है तो ये नंबर लिखिए 98212-57382। अगेन कहता हूँ 98212-57382। इस नंबर पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, आपका जवाब, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। और आपको अगर प्रार्थना निवेदन भेजना है या किसी और विषय में हमसे संपर्क करके कुछ लिख कर भेजना है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। कृपया कॉल मत कीजिए, आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, कॉल उठाया नहीं जाएगा, बिकॉज ये नंबर सिर्फ प्रश्नों के लिए है या कोई और वार्तालाप जो आप पूछना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको बीज बोना है या बीज बोने के विषय में कुछ जानना है तो आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे संपर्क करेंगे हम। आपके नंबर्स आप इस पर भेज सकते हैं। और आखिरी बात, फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे वीडियो के लिंक्स जितने भी आप मिलते हैं आपको या आप वीडियोस देखते हैं उसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें ये समझ में आता है कि आप इस वीडियो को समझ गए या नहीं समझे, ये हमें समझ में आता है। इस वीडियो को आपको देखकर कितना समझ में आया, उलझन आया, तो हमें ये समझ में आता है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन बोथ द फेसबुक वीडियोस एज वेल एज यूट्यूब वीडियोस। तब तक के लिए धन्यवाद आज का शिक्षण के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए, इस वीडियो के लिए प्रभु जी, आज का टीचिंग के लिए। इस विषय पर मैं विश्वास करता हूँ लोगों को समझ आया प्रभु जी। तू तेरी प्रकाशन के आत्मा को उंडेला है, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, तू भेद की बातों को हमें बताता है। पवित्र आत्मा एक टीचर है और तू हमें सिखाता है, वेद की बातों के बारे में प्रकाशन देता है। होने दे प्रभु जी, आज जो भी इस शिक्षण को देखे उनको कोई उलझन न रहे, सब अच्छी तरह समझ आए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए प्रभु जी। और जो आने वाला भाग उनको और समझ दे और समझदारी से उन्हें इस वीडियो को प्रभु जी उन्हें समझ आए ऐसा प्रकाशन दे। मदद कर प्रभु जी सभी को अंत के बारे में समझने के लिए। और जो भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को नहीं देखे उन तक ये वीडियो पहुँचे प्रभु जी। जो लोगों को अंत के बारे में मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए प्रभु जी, ऐसा ती कृपा कर प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, आज जिसने भी इस वीडियो को देखा सब पर आशीष कर। इस समय प्रार्थना करता हूँ उन सभी के घरों पर प्रभु जी तेरा आशीष और अनुग्रह है। जो भी लोग इस समय कष्ट से गुजर रहे हैं, कोई भी समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई भी अन्य परेशानी हो, चाहे वो काम की जगह पर हो या रिश्तों में हो प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी तू हस्तक्षेप कर सकता है और सब कुछ जो गलत है उसे सेट कर सकता है, राइट कर सकता है। होने दे प्रभु जी तेरा तू सबके जीवन में हस्तक्षेप कर। यू इंटरवीन एंड सेट थिंग्स राइट। आई थैंक यू लॉर्ड इन एडवांस दैट यू आर डूइंग इट। तू कर रहा है, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु तेरे ही नाम से प्रार्थना करते हैं और तेरे ही नाम से सारे आशीषों को स्वीकारते हैं। सारी मंडली पर, सारे लोगों पर जो पहली बार देख रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभु जी तू प्रकाशन हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और सब कहते हैं आमीन। आमीन। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आज का टीचिंग आपको बहुत दिलचस्प लगा। आगे के लिए मैं विश्वास करता हूँ आप और अपेक्षा कर रहे हैं कि अगला भाग क्या होगा, और अगला भाग बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम यीशु के दूसरे आगमन पर डायरेक्टली जाने वाले, जो 3 भागों में होगा, और आपको पूरे डिटेल में उसके बारे में कि यीशु कहाँ पर उतरेगा धरती पर, कहाँ से कहाँ जाएगा, इजरायली लोगों को लेकर कैसे वो यरूशलेम आएगा, वगैरह वगैरह। हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। किस तरह से वो आखिरी युद्ध होगा, किस तरह से उस समय पर घटनाएं होने वाली, इस बारे में सब कुछ हम सीखने वाले। आगे जो सप्ताह है, 4-5 सप्ताह बढ़िया टीचिंग्स है, मिस मत कीजिए। हर बुधवार को 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब या फेसबुक पर आपको लिंक मिलेगा। तो कृपया तब तक के लिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके साथ बना रहे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। यीशु के नाम से सबको जय मसीह।